लेकिन आप लोगों ने तो इतने सालों तक वहां पर उनकी सेवा की, उनका ध्यान किया, आपने बहुत करीब से माता को देखा होगा। प्राचीन प्राकृतिक जो गुफा है उस पर प्रवेश करने लगते हैं तो सर्वप्रथम भैरव जी का घाट है। ये शंख ऐसे रखा है जैसे शंख उठा करके किसी वक्त में जहाँ बरसती है, ऐसा प्राकृतिक तौर पर बना हुआ है, इतना अद्भुत है। बरात का स्तंभ है तो ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे पूरी गुफा इस स्तंभ पर खड़ी है। इस गुफा के द्वार पर सबसे पहले यहाँ सूरज भी है, शेर का पंजा वो पहाड़ी में से निकला वैसा ही। महाराज जी, मैंने सुना है कि दरबार में कई बार शेर भी आया है वहां पर। यहाँ माँ है, माँ का वाहन तो होता ही, ये व्याघ्र वाणी है, हमने देखा हुआ है। अच्छा। कई बार गरजता है, कभी आरती हो रही है तो गरजने की आवाज आती है। सी बानू जगान वाली दस तेरे बच्चे भी क्यों झोली खाली है। आरती के बाद थोड़ी देर शयन के लिए बंद किए जाते हैं पाठ, बट माता वैष्णो देवी का दरबार हमेशा ही खुला रहता है। मेरे पास एक लेडीज आई, फिर उसने एक मुझे पेज दिया, इसको पढ़ ले। मैं क्या लिखा देवी जी इसमें? पंडित जी पढ़ लिया। मेरे साथ जो घटना हुई है ना जी, मैंने वो लिखा है इसमें। तो जब वो चले गए तो मैंने पेज पढ़ा, उसने लिखा था कि मेरे घर में संतान नहीं थी। मैं किसी तांत्रिक के पास गई तो तांत्रिक ने बोला आप ऐसा करो, एक बंदर का बच्चा ले जाओ, उस बच्चे को अपने बेड के पौवे के नीचे रखो और जब वो पौवे के नीचे मर जाएगा आपके पास पुत्र हो जाएगा। क्या दिया कि मैंने अपने पति को बताया तो पति कहने लगा वो लेके आ गया बच्चा। नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे खास पॉडकास्ट यानी कि डिजिटल जॉकी के एक और पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। आज का पॉडकास्ट बहुत खास है। अगर जीवन में कभी ना कभी आप वैष्णो देवी की यात्रा पर गए हैं या जाने की सोच आपकी है, मनोकामना आपकी है और आप कभी जाएंगे तो आपके मन में कई सवाल उठेंगे और उन सवालों के जवाब जानने के लिए आज मैं आपको इस पॉडकास्ट में मिलवाने जा रहा हूं दो खास मेहमान से। दो खास मेहमान कौन है, मैं आप सुन लीजिए। पहले आप लोगों ने एक चैनल पर वैष्णो देवी की आरती कभी ना कभी लाइव जरूर देखी होगी और उसमें कुछ चेहरे आप देखते हैं पंडित जी के तौर पर, पुजारी जी के तौर पर, वहां जो बैठकर आपको आरती गाकर सुनाते हैं, जो भजन और भेंटे सुनाते हैं। उनमें से दो हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में हैं। दोनों ही वहां से अभी रिटायर्ड हो गए हैं। पंडित रघुनंदन शर्मा जी और पंडित गोपाल शर्मा जी मेरे साथ आज स्टूडियो में हैं और मेरे पास कई ऐसे सवाल हैं जो बेसिकली मेरे सवाल हैं और आपके मन के सवाल हैं, जो आप भी पूछना चाहते हैं, आप भी जानना चाहते हैं। चाहे वो ये है कि माता की जो पिंडी दर्शन हम करते हैं वो पिंडियां वहां पर कैसे आई, उनका महत्व क्या है, या अर्धकुंवारी की गुफा वहां पर बनी तो वो कैसे बनी, और आज वहां पर जो स्थिति या जो कुछ भी हम देखते हैं, जो मेन गुफा है, उस जो आप आरती में अक्सर देखते हैं सामने गुफा है, उसका क्या रहस्य, वो सबसे बड़ा रहस्य आज के पॉडकास्ट में आपको पता लगने जा रहा है। आज का पॉडकास्ट आप पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप शुरू करने जा रहे हैं इसको देखना तो पूरा जरूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा, तभी आपको मां वैष्णो देवी के बारे में, वहां के दरबार के बारे में बहुत कुछ पता लगने वाला है। और उनके जरिए पता लगेगा, क्योंकि हम तो जाते हैं 1 घंटे के लिए दर्शन के लिए जाते हैं, 1 मिनट के लिए दर्शन कर पाते हैं, कुछ सेकंड के लिए दर्शन कर पाते हैं, लेकिन जिसने सालों साल वहां पर सेवा की, वहां पर ध्यान किया, वहां पर माता से जुड़े रहे, जिन्होंने सुबह शाम वहां पर गुजारी है, उनके अनुभव, उनके चमत्कार जो उनके साथ हुए, वो जब आप सुनेंगे तब आपका विश्वास जो है वो और दृढ़ विश्वास में बदल जाए। चलिए बिना देरी के आज के इस पॉडकास्ट की हम शुरुआत करते हैं। महाराज जी, स्वागत है आपका हमारे आज के पॉडकास्ट में। और आप लोग इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं। अक्सर हम लोग तो आपको आरती में देखते थे, माता वैष्णो देवी की सुबह सुबह मेरे घर में आरती लग जाती थी और मैं आप लोगों को देखता था। आज मेरे स्टूडियो में आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और ये सब संभव हो पाया, मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, ये सब संभव हुआ है दीपक भैया की वजह से। जियो दीपक नाम से भैया का एक चैनल है यूट्यूब पर, आप लोग जाकर देखिएगा, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस वहां पर होती हैं। और भैया ही पंडित जी को लेकर, महाराज जी को लेकर हमारे स्टूडियो में आए हैं। तो धन्यवाद आपका कि हमारे व्यूअर्स के लिए आप वो सारी चीजें आज वो सुन पाएंगे आपकी वजह से जो शायद सब जानना चाहते हैं बस। तो महाराज जी, अक्सर हम लोग आपको आरती में एक रूप में देखते हैं, आरती करते हुए, स्तोत्र गाते हुए, मंत्र गाते हुए। आज उसी रूप में शुरुआत करते हैं, शुभ शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की। कुछ सुना दीजिए ऐसा, या मंत्रोच्चारण से शुरुआत कर दीजिए आज के पॉडकास्ट। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविलासकारकम् जय माता की। और शुभ शुरुआत मुझे लगता है आज के पॉडकास्ट की हमारी हो गई है। तो सबसे पहले
पूछने के लिए तो बहुत कुछ है और मुझे लगता है पूरे दिन हम लोग बैठकर बात करते रहे, पूरे दिन बैठकर ये हमारे व्यूअर्स देखते रहे पॉडकास्ट, कभी खत्म नहीं होगा माता वैष्णो के बारे में। लेकिन शुरुआत में पिंडी दर्शन से करता हूँ, क्योंकि हम लोग जब अगले महीने मैं भी जा रहा हूँ माता वैष्णो के दर्शन करने के लिए, नवंबर में जाऊंगा। जब हम वहां पर जाते हैं तो हमें दर्शन होते हैं पिंडी स्वरूप के माता के, और हम वहां दर्शन करके आ जाते हैं। जितना हिस्सा हमें दिखाई देता है माता का हम सिर्फ उतना देख पाते हैं, लेकिन आप लोगों ने तो इतने सालों तक वहां पर उनकी सेवा की, उनका ध्यान किया, आपने बहुत करीब से माता को देखा होगा, उन्हें जाना होगा, आपके अनुभव भी मैं जानूंगा। सबसे पहले पिंडी दर्शन का रहस्य मुझे बताइए। पिंडियां क्या स्थापित की गई या वो उस पर्वत से अपने आप गुफा के अंदर प्रकट हुई है? कैसा है पिंडी का स्वरूप वहां? जो मुझे प्रश्न किया गया मां भगवती के स्वरूप का, मां भगवती के पिंडी स्वरूप का, उसका वर्णन पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में भी आया और वहां जो प्रत्यक्ष हमने जो देखा वही स्थिति वहां है। शास्त्रों में यही बताया गया है कि उस महाशक्ति का प्रादुर्भाव तो होता है, वो स्वयंभू है, वो उसी से सब कुछ प्रादुर्भाव होता है, उसी से सब कुछ पैदा होता है। तो कहते हैं कि भगवान शक्ति का जब वर्णन आता है तो भगवान महाशिव और महाशक्ति ये दोनों महाप्रलय काल में ही विराजमान रहते हैं, बाकी सब कुछ समाप्त हो जाता है। और शास्त्रों में ये भी लिखा है कि जब उस महाप्रलय में फिर क्या होता है कि महाशिव भी इस महाशक्ति के बीच में ही समाहित हो जाते हैं। वही महाशक्ति है जो इस महाप्रलय का जो दृश्य देखती है वही है। मां भगवती का जो स्वरूप जहाँ दरबार में आप कह रहे हैं, ये तो मां भगवती अपने उसी स्वरूप में है। ये जो जहाँ पर पिंडी का दर्शन आप करते हैं जी, वहां पर भी एक बहुत बड़ी विशाल शिला है। अच्छा। उसी शिला के ऊपर ये तीन माता के स्वरूप पिंडी रूप में विराजमान है। शास्त्रों में कहा गया है कि ये आदिकाल से है, जब से ये सृष्टि शुरू हुई, जब से अनेक युगों में इस मां भगवती का प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ। लेकिन इस कलयुग में मां भगवती वैष्णवी रूप में इस त्रिकूट पर्वत पर जो विराजमान है वही मां महाशक्ति की जब इच्छा होती है वो अपने तीन रूपों में प्रकट होती है। ये महाशक्ति त्रिगुणात्मक है जी। ये तीनों गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। लेकिन उस महाशक्ति की अपनी ही इच्छा होती है, वो मां भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जी तीन रूपों में प्रकट है। और ये तीन गुण है सृष्टि में, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। तो इन्हीं तीन गुणों से ये सृष्टि का क्रम चलता है जी। 5 तत्व और 3 गुण। इनके अलावा सृष्टि में कोई कुछ नहीं है। इसी की व्याख्या आप करो, पूरे पूरे के पूरे ग्रंथ बन जाते हैं, हजारों के हजारों श्लोक बन जाएंगे, जितनी मर्जी आप व्याख्या करो 5 तत्व और 3 गुणों के ऊपर। लेकिन संक्षिप्त में यही कहूंगा कि महाशक्ति की अपनी इच्छा के रूप में वो तीन पिंडी के स्वरूप में उस शिला के ऊपर 3 महाशक्तियां विराजमान हैं। सबसे पहले जब आप खड़े होते हैं आपके बाईं ओर महाकाली का दर्शन है। 10 महाविद्याओं में भी महाकाली की उत्पत्ति सबसे पहले जी। महाकाल जी। इसलिए सर्वप्रथम महाकाली का ही दर्शन होता है। उसके बाद दूसरी जो पिंडी आ जाती है वो महालक्ष्मी की पिंडी है जी। और उसके बाद जो पिंडी आती है वो सरस्वती की है। तो महाकाली तमोगुण के रूप में विराजमान है, महालक्ष्मी रजोगुण के रूप में विराजमान है, और मां सरस्वती सत्वगुण के रूप में विराजमान है। ये स्थिति ब्रह्मा, विष्णु और महेश में भी होती है। तो वो भी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से युक्त है। तो अलग अलग गुणों से वो एक स्पेशलिस्ट जो है वो क्या है, वो एक तमोगुण में स्पेशलिस्ट है, एक रजोगुण में, एक तमोगुण में। इन 3 गुणों के बाद सृष्टि नहीं चल सकती है। आप कहोगे खरे सत्वगुण के आधार पर सृष्टि चल सकती है? नहीं चल सकती। इसलिए रजोगुण जरूरी है। अच्छा बुरा, अच्छा बुरा दोनों। तो बुरा नहीं होता है, बुरा हम उसको सोच रहे थे कि बुरा नहीं है। सृष्टि चलाने के लिए ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों जरूरी। पंडित गोपाल शर्मा जी बता रहे हैं, ऐसे लगा जैसे स्वयं इस वक्त मैं माता की गुफा में आ गया हूँ, जिस तरह से आप भावपूर्ण होकर बता रहे थे। गुरुजी आप जो बता रहे हैं, माता महाकाली बाएं, फिर माता महालक्ष्मी और फिर माता महासरस्वती। मैं जब एक बार दर्शन करने गया और कई बार माँ ने मेरे को मौका दिया, गुरुजी आप जो बता रहे हैं उसमें आप बताएंगे माता महाकाली जब मैं महसूस करता हूँ, दर्शन करता हूँ, तो वो
थोड़ा काले वर्ण में और माता महालक्ष्मी थोड़ा लालिमा लिए हुए हैं, पीले वर्ण में भी है ऐसा, और माता महासरस्वती श्वेत वर्ण में है। क्या इनके बारे में भी आप बता पाएंगे गुरु? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। महाकाली का स्वरूप जो है वो काले वर्ण में है। माता महालक्ष्मी जब वो युद्ध में जाती है, आपने दुर्गा सप्तशती में पढ़ा होगा, जी। जब वो युद्ध में जाती है तो कितना विकराल रूप धारण किया, और राक्षस जो थे वो उसके रूप को देख के इतने भयभीत हो गए कि वो शस्त्र उठा नहीं सके, वो ऐसे ही मारे गए बेचारे। राक्षसों के लिए बेचारा शब्द प्रयोग करना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि हर चीज में आत्मा है, तो तमोगुण में उनमें प्रधान है। इंसान में भी यही चीजें 3 गुण में है। मैंने जो अध्ययन किया, एक गुण इंसान का एक समय में प्रधान रहता है जी। किसी वक्त वो बड़े अच्छे विचारों में है, बिल्कुल, और इतने अच्छे विचारों कि वो किसी का अनिष्ट करने में, और किसी वक्त उसके दिमाग में ऐसी चीजें आती हैं कि यार इसको मैं क्या करूं, इसको कुछ दंड दूं या ना दूं जी। और एक वक्त ऐसा भी होता है कुछ लोगों में तो जो इतने गुस्से में आते हैं वो अपने आप को काबू में नहीं कर सकते, तो ये तमोगुण है। महाराज जी मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। जैसे महाराज जी ने बताया अभी कि महाकाली है, महालक्ष्मी है, महासरस्वती। अब वैष्णो दरबार में जब हम जाते हैं तो दर्शन करने के लिए जाते हैं माता वैष्णो देवी के, हमने तो यही सुना या हम यही सोचकर जाते भी हैं। तो महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, वहां पर वैष्णो माता कौन है? फिर वैष्णो माता कहाँ है? ऐसा है, ये तीनों महाशक्तियां तो शुरू से है, प्रारंभ से है जी। माता महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। जो महालक्ष्मी है जो बीच वाली जी, जैसे दीपक जी बोले कि इनका मूंगे जैसा रक्त वर्ण है जी, यही महालक्ष्मी, यही वैष्णो माता भी यही है। अच्छा, वैष्णो भी यही है, इन्हीं को हम वैष्णो देवी के नाम से पुकारते हैं। अच्छा, मतलब तीनों शक्ति हैं। वैष्णो ही जो विष्णु की अर्धांगिनी जी, वही लक्ष्मी है। अच्छा, तो इनको वैष्णो के नाम से भी हम पुकारते हैं। यही वैष्णो है, लक्ष्मी ही है। अच्छा, हमने एक कहानी पढ़ी है, बल्कि एक सीरियल में देखा था कि माता वैष्णो जो थी, जब राम जी वहां से आ रहे थे तो राम जी ने उनसे कहा कि आप जब मैं कलयुग में कल्कि अवतार में आऊंगा तब तक आप वहां पर रहकर मेरा इंतजार करें। तो मैं ये जानना चाहता हूं, क्या ये पिंडी स्वरूप में माता महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली पहले से वहां विराजमान थी, या ये जब माता वैष्णो वहां से गई, जब भगवान राम ने कहा कि आप त्रिकूट पर्वत पर जाइए, तब से वहां पर दरबार बना? ऐसा है, ये उत्तर भारत में रत्नाकर नाम के एक सागर सम्राट थे जिनके त्रिकुटा देवी ने जन्म लिया, और अपनी युवावस्था में वो समुद्र के किनारे तपस्या के लिए चली गई हैं, और राम जी को ही इष्ट मान करके वो आराधना कर रही थी जी। और अपने वनवास काल में जब सीता का हरण हो चुका था, उस समय वो वहां उनकी कुटिया में पधारते हैं, वो उनको प्रणाम करती हैं। तो वो कहते हैं कि आप देवी हैं, हमें आपको प्रणाम करनी। वो कहती नहीं, आप मेरे इष्ट देव हैं और मैं आपको ही पति रूप में मान करके आपका स्मरण कर रही हूँ जी, इसलिए आप मुझे स्वीकार करें। उससे राम जी कहते हैं कि आपने जो मन में जो इच्छा धारण की है, परंतु मैंने एक पत्नी व्रत का संकल्प लिया है, और मेरी सीता अर्धांगिनी जिसका रावण हरण करके ले गया है, मैं उसको लाने के लिए जा रहा हूँ। परंतु आपने ये इच्छा प्रकट की है, इसलिए हम जो है किसी और रूप बदला करके, गुप्त रूप में अपना वेश बदल करके आपके पास आएंगे। उसमें यह शर्त होगी, यदि आप हमें पहचान जाएंगी तो हम आपको स्वीकार करेंगे। और जब वो सीता जी को लेके आते हैं, सीता जी को बैठाते हैं, और राम लक्ष्मण जो दोनों साधु का रूप धारण करते हैं, उनके पास जाते हैं जिनको नहीं पहचान पाती हैं, और अपनी शर्त के अनुसार उन्होंने कहा कि आप हमें वास्तविक रूप में आकर के आपको नहीं पहचान पाई हैं, इसलिए हम आपको अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, परंतु आपने हमारी आराधना की है, ये अवश्य में पूर्ण होगी। परंतु अभी ये त्रेता युग है, इसके बाद द्वापर आएगा, फिर जो कलि युग आएगा, उस समय तक आप जो है, जो उत्तर भारत में एक त्रिकुंड नाम का पर्वत है, इसको शतशृंग भी बोलते हैं, जिसके 100 शिखर हैं, उसमें एक सुरम्य गुफा है जिसमें तीनों महाशक्तियां, माता महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती आराधना कर रही हैं। और आप भी उन्हीं में समाधित होकर के तपस्या करो। अब त्रेता है, द्वापर भी बीतेगा 8,64,000 जी, और तब जो है कली काल के अंत में आपका जो हमारा पुनः प्राकट होगा, हम राम ही कृष्ण रूप में आएंगे, और कृष्ण ही फिर
जो कल के रूप में आएंगे, जब हम घोड़े पर बैठे होंगे, हाथ में तलवार ली होगी, उस समय हम पापियों का संहार करेंगे। तब तक आप तपस्या कर रही होंगी और आप भी उस समय उन्हीं तीनों महाशक्तियों से प्रकट होकर के जो हमारी शक्ति के रूप में लड़े। वाह, मतलब कि हम पापियों का संहार करेंगे। तब तक ये आराधना कर रही हैं, ये जो प्राप्त होगी उन्हीं को पति के रूप में, क्योंकि राम जी वही कल्कि हैं, वही कृष्ण हैं। बिल्कुल वही विष्णु अवतार होगा जब कल्कि भगवान का, तब माता वैष्णो उनके साथ आएंगी। अच्छा, ये बहुत बड़ा दीपक भैया कंफ्यूजन था लोगों के मन में, क्योंकि मेरे मन में भी था कि महादेवियां अगर 3 हैं तो वैष्णो माता कहाँ है? हाँ। और क्या ये दरबार, क्योंकि बहुत बड़ी बात क्लियर ये हुई है कि ये वैष्णो माता जब समावेश कर रहे हैं उन्होंने, उससे भी पहले ये पिंडी स्वरूप वहीं पर और वहाँ तीनों गुफाओं के अंदर देवियां थी। ये बहुत बड़ी बात है जो लोगों को आज समझ आई है। रूप के तो 3 दर्शन कर रहे हैं और बोल रहे हैं माता वैष्णो, तो माता वैष्णो का ये जो इन्होंने वर्णन किया है उससे लोगों का बड़ा ज्ञानवर्धन होगा। ये बहुत बड़ी फैक्ट है, ये जो लोगों को पता लगा। जी, आदिकाल से है, मतलब आदिकाल से अनंत काल से जब से सृष्टि का प्रारंभ होता है उस समय शक्ति अपने आप प्रकट हो जाती है, क्योंकि स्वयंभू है, अपने आप प्रकट होती है। तो जब सभी देवता इनकी आराधना करते हैं तो यही वास्तव में एक महाशक्ति है। एक सर्वत्र शक्ति एक ही है, उसने अनेक रूप धारण किए हुए हैं। वही 108 सिद्धपीठ में जो प्रकट हुई है अपने अपने स्थान में, जैसे जैसे भक्तों की भावना होती है, जैसा ऐसा भाव होता है वैसे ही प्रकट होते हैं, क्योंकि गुरु जी ने बताया कि भाव से ही भवानी है। बिल्कुल, हमारा जैसा भाव होगा, जैसी जैसी मनोकामना हम लेके वहाँ के दरबार में जाएंगे, ये वैसे ही रूप में प्रकट होते। किसी को सरस्वती रूप में पकड़ो, जो विद्या की आराधना करने जा रहा है, विद्या मांगने जा रहा है, उसको विद्या ही मिलेगी। गुरुजी, आप सरस्वती रूप में जो बता रहे हैं तो उनका वर्ण, उनका जो रूप रंग है वो भी आप बताइए दर्शकों को, कि माता महाकाली का पता चला, माता महालक्ष्मी जी का पता चला मूंगा रूप में कलर है, और माता सरस्वती का आप श्वेत वर्ण है, ये भी बता दीजिए दर्शकों को। जैसे हमारे शास्त्री ने बताया कि तीनों महाशक्ति वहां से हैं। ये वास्तव में प्राचीन काल में केवल एक ही जल वाली गुफा थी, जिसके मार्ग से भक्तजन प्रवेश करके वहां जाते थे। अंधेरा होता था, दीपक जला करके वहां प्रकाश किया जाता था और उसी मार्ग से जाकर के उसी मार्ग से बाहर आए करते, जैसा हमने सुना। ये कितनी पुरानी बात है? और ये लगभग आय से हमने जैसे यहाँ बुजुर्ग मिले तो हमें लगता है, जैसे हमने पूछा कि ये 100 साल से ज्यादा समय की बात है, अच्छा। पहले की बात है, क्योंकि उस समय जब पूर्ण पिंडी महाराज जी का स्वरूप था, 5.5 फुट पिंडी महाराज जी का आकार है, वो पूर्ण स्वरूप था। और तो ये माता जी नीचे से एक पिंड रूप में है जो कि 5.5 फीट की है, और मुख के दर्शन हम लोग कर रहे हैं। हाँ, ये मूल रूप में एक ही पिंडी है, 5.5 मतलब कि जिनके चरणों से गंगा परिक्रमा करती जा रही है, वो भक्त बताते थे। और इसी प्रकार जब भक्त जाते थे वहां पर पूर्ण पिंडी महाराज जी के दर्शन करके उनको प्रणाम करके, जिस तरह जल परिक्रमा करता है, और हमारी जो प्रथा है कि हम भी परिक्रमा करते हैं, ऐसे हम लोग भी उन एक बुजुर्ग से हमने पूछा कि जैसे जल परिक्रमा करता है ऐसे हम भी परिक्रमा करके उसी मार्ग के द्वारा बाहर आ जाया करते थे। परंतु कालांतर में जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे माता जी ने ये पूर्ण पिंडी रूप के दर्शन देना स्वीकार नहीं किया, अर्थात इनके पूरे शरीर को, जैसे आप त्रिशूल देखते हैं, एक त्रिशूल होता है, ऊपर के उसके 3 रूप बन जाते हैं, इसी प्रकार ये एक है, एक पिंडी है 5.5 फुट की, और ऊपर के 3 स्वरूप बनते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा व्यूअर्स को क्लियर कर देता हूँ। जब भी कोई माता वैष्णो के दरबार में गया होगा, उसको वो पूरा इमेजिनेशन में होगा इस वक्त। 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है वहां पर। एक तो जब हम गुफा के अंदर, अब तो एक दूसरी गुफा बना दी है, उसमें से होकर जाते हैं, तो अंदर जब जाते हैं हमें 3 मुख के दर्शन होते हैं। जी, तो व्यूअर्स मुख्य 3 मुख के दर्शन। अब 3 फेसेस, जैसे त्रिशूल के 3 फेसेस हैं ऊपर, वो दिख रहे हैं, लेकिन नीचे एक ही शिला में से ये तीनों पिंडियां निकल रही हैं, जिनके चेहरे हम देख रहे हैं। दूसरा, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, एक जब हम गुफा में जाते हैं तो अंदर एक पानी के बहने की आवाज आती है, एक जल के बहने की आवाज आती है। आपने कहा वो जैसे माँ गंगा आ रही है, वो पर्वत के अंदर से ही आ रही है एक धारा, और वो आप कह रहे हैं कि पिंडी के चारों तरफ परिक्रमा करके जा रही है। ऐसा है वहां पर? आप बताइए, ऐसा है वहां पर? जी। तो वो किस तरफ से जा रही है? जैसे, क्योंकि हमें तो लगता है कि वो साइड से एक पानी की धारा बह रही है, वो क्या अंदर पिंडी के परिक्रमा करती है? वो ऐसे कलाक भाई है जी, जैसे कलाक चलती है ना, वो अगर जहाँ जो पिंडी है जी, तो इस जहाँ से अगर जल आ रहा है तो जहाँ से घूम के ऐसे आ रहा है, सीधा इधर जा रहा है, वो कलाक भाई है। इसका रास्ता प्राकृतिक तौर पर नेचुरल। जय हो। और इस माँ भगवती की इतनी महाशक्ति है कि नीचे तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल स्रोत है पानी का, लेकिन वो जल जो है पहाड़ की चोटी पर है।
पहाड़ की चोटी से जो जल निकला, हाँ। ये एक चमत्कार से, क्योंकि पहाड़ के ऊपर तो जल ठहरता ही नहीं है। ठहरता। हाँ। इतनी हाइट में जल कहाँ से आता होगा? बिल्कुल, वहां पर वो इकट्ठा हो रहा है। हाँ, तो ये सब उस महाशक्ति के ही चमत्कार जी। हैं। सब महाशक्ति का ही वो जो कृष्ण में ऐसे हैं, जी। तो उन्होंने उस पहाड़ पे ये नहीं है कि खुदा आके विराजमान और कुछ नहीं है, वो अपने आप में जैसे भी महाशक्ति जो चाहती है वो तो मिल जाता है, जी। लेकिन उन्होंने भक्तों के लिए भी एक जल की व्यवस्था वहीं से करी है। जय हो। गुरुजी, एक चीज और मेरे को पता चली थी, श्राइन बोर्ड में एक बहुत बड़े अधिकारी थे कभी पहले, अब रिटायर हो चुके हैं, उनसे मेरी कभी चर्चा चल रही थी, मैंने उनसे जिज्ञासा बस पूछा भी था, और मैं चाहूंगा कि दर्शकों को आप भी बताएं, जो ये जल परिक्रमा करता है माता जी के, आप बता रहे हैं ना पिंडी रूप चारों तरफ, तो क्या अंदर माता जी का श्री यंत्र भी बन जाता है उस जल में, ऐसा बताया जाता है? श्री यंत्र माँ भगवती का जो स्वरूप है वो माँ भगवती की पिंडी के ऊपर ही, जहाँ वो सोने का छत्र लगाया हुआ है, जी। वो छत्र, उस छत्र के साथ वो श्री यंत्र बना हुआ है। वो जो आप श्री यंत्र देखते हैं ना, जी, जैसे जी। जैसे वो त्रिकोण वाला जो हाँ, सारी हाँ, कोने हाँ। बनी होती है ऐसे, है ना? जी जी जी। तो वो सेम वही स्थिति में वो माँ भगवती के ऊपर है। ओके। और ये सारी चीजें जब हम जाते हैं तो वहां नोटिस नहीं, नहीं पर कर इतना पाते, समय ही नहीं होता। वहां दर्शन शादी- करके हम आगे बढ़ जाते हैं। ये सारी चीजें मुझे नहीं लगता मुश्किल किसी से ने 2 से समझी 3 है। सेकंड आदमी को मैं 2 समय से 3 मिलता बार जा चुका हूँ, लेकिन मैंने ये कभी सब नोटिस नहीं ये किया। आज हमारा अहोभाग्य है कि ये बिल्कुल। हमें जानने का अवसर मिल रहा है। और सबसे अहोभाग्य मेरा ये है कि अगले महीने मुझे जाना है, और जाने से पहले मैं सुनकर जा रहा हूँ, तब सब जी, कुछ तो देखकर आप आता अपने हूं। माइंड में एक पिक्चर बनाएंगे बिल्कुल। तो आप देख पाएंगे। एक चीज और अभी बातचीत में बाहर आई, गुफा के बारे में। जब वैष्णो माता की आरती हम देखते हैं तो सामने एक गुफा दिखाई देती है हमें, लेकिन जब हम दर्शन करने जाते हैं तो उस गुफा के अंदर नहीं जाने दिया जाता। एक दूसरी गुफा है जहां से हम बाहर आते हैं या जिसके अंदर से हम जाते हैं, वो गुफा से अब क्यों नहीं जाने दिया जाता? समय जैसे जैसे बीतता गया, जी मैं तो जो पुरानी बातें हैं वो तो खैर वो सबको पता है कि वो गुफा ही एक थी। जी जी। जो हमने देखा कि वहाँ जो नेम प्लेट लगी थी वो गुफा के बाहर, तो वो धर्मा ट्रस्ट ने गुफा बनाई थी 1977 में, अच्छा 77 में। तो वो जो गुफा बनी थी, तो उस गुफा से फिर वो क्योंकि यात्रा बढ़ने लगी थोड़े से ज़्यादा, तो इस गुफा से कितना हमने लास्ट मेरे ख्याल में 13-14 हज़ार यात्रा निकाली है लास्ट, अच्छा 13-14 हज़ार तक। उसके बाद यात्रा इतनी बढ़ गई, मैंने अपने टाइम में देखा कि वो एक बार पठानकोट में भी मीटिंग हो गई। ओहो। जम्मू में नहीं होती, कटरा में होती थी, लेकिन पठानकोट में वो पहली बार रोक दिया जाता। रोक रोक दी दिया थी गया। कि इतनी इतनी भीड़ हो गई वहां। तो इसका मतलब ये हुआ गुरुजी कि पहले जब 77 से पहले जब गुफा, पवित्र प्राचीन गुफा जिसके हम बाहर से दर्शन करते हैं और आगे से निकल जाते हैं, हाँ। 1977 से पहले लोग उसी से ही यात्री उसी से ही दर्शन हाँ। करने जाते थे और उसी से ही वापस आते थे। और उसके बाद में ये जो 77 में धर्मार्थ ट्रस्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, ये गुफा उसके बाद बनाई गई। धर्मा ट्रस्ट ने ही बनाई। अच्छा, तो इसका मतलब तब लोग दर्शन करने के लिए उस गुफा से जाते थे और वापसी फिर वापसी उसी गुफा से ही वापस आते थे। प्राचीन गुफा से वापस नहीं आते थे, उसी से ही वापस दूसरी आते। गुफा बन गई, दूसरी गुफा अच्छा। से आते। तो उसमें यात्रा का फर्क पड़ गया। जी मतलब यात्रा बढ़ने की वजह से ये सब हुआ। यात्रा के कारण हुआ। तो इस गुफा से ये इतने कंजस्टेड गुफा, इतना संकरा रास्ता है कि उसमें से ज्यादा लोग नहीं निकलते। इसमें सुना है कि जब हम अंदर एंटर करते हैं, जो कि सर्दियों में कभी कभी मौका मिलता है, ऐसा ही है ना गुरुजी? जब हाँ, यात्रा हाँ, कम होती है तो अभी भी श्राइन बोर्ड की तरफ से व्यवस्था कर दी जी। जाती है। तो इस गुफा के बारे में आप बताइए, दर्शकों को बताइए कि गुफा में जब हम एंटर करते हैं तो सर्वप्रथम भैरव जी का धड़ है, फिर हनुमान जी, और अंदर क्या क्या रूप है, ये थोड़ा सा आप बताइए। हाँ, मैंने भी सुना है कि वो गुफा की जो जमीन है वहां पर भैरव का शरीर है, वो धड़ है, और सर वो ऊपर जाकर जहां हम दर्शन हाँ जी, करने हाँ जाते हैं जी। वहां पर सर है। ऐसा है क्या? तो ऐसा है कि जब भी भक्तजन जो प्राचीन प्राकृतिक जो गुफा है उस पर प्रवेश करने लगते हैं तो सर्वप्रथम भैरव जी का धड़ है, जिसको संक्षेप में महाराज ने कहा हुआ है कि जब भी भक्तजन तेरे धड़ के ऊपर से गुजरेंगे तो उनके चरण के स्पर्श से, क्योंकि उनमें भी जो धर्म के गुण होते हैं, उनके स्पर्श से तेरी मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि अंत काल में भैरव जी ने प्रार्थना की थी, माँ मैं बड़ा पापी था, मेरी मुक्ति कैसे होगी? उस समय माता ने कहा था कि जब भक्तजन तेरे किसी के ऊपर से गुजरेंगे तेरी मुक्ति हो जाएगी। तभी और उसका जो शरीर है, जो मतलब कि जो उनका सिर है वो भैरव घाटी में गिरा था और जो धड़ है वो वहां पर गिरा है, जी। उनके उसके ऊपर से होते हुए
जो प्राकृतिक गुफा अगर जो जाते हैं उनकी धड़ के ऊपर से लेट के और निकलते जी, हैं, जी। वो बड़ा संकीर्ण रास्ता है, उसमें से सभी लोग निकल जाते हैं, मोटे पतले, बिल्कुल आसानी कभी से, कोई फंसता नहीं। बिल्कुल आसानी से मतलब के लेट करके निकलते हैं, पेट के बल निकलते हैं। और जैसे गर्भ जून में भले ही वो कठिन मार्ग है, परंतु ये उससे थोड़ा आसान है, बड़े आराम से भक्तजन जाते हैं। और जाते ही हनुमान जी, हाँ। हनुमान जी का युद्ध हुआ था भैरव जी से, वो जैसे लंकड़ा वीर बोलते हैं, जी। वो वहाँ पर विराजमान है, जिनको पहले रक्त जो सिंदूर लगाया हुआ होता था। और उनको हम स्नान करके, जो स्नान करके आगे बढ़ते हैं, चरण गंगा जो है उसमें ठंडे जल में अंदर से चरण गंगा जो आ रही है, जी, साथ में ही शंकर भगवान जी हैं ऊपर। आप अंदर जी, जी, गुफा के अंदर के वर्णन? गुफा के भी प्राकृतिक चिन्ह बने हुए हैं, ओह। मतलब कि शंख ऐसे रखा है जैसे शंख उठा करके किसी वाह। भक्त ने जहाँ बरत किया, ऐसा प्राकृतिक तौर पर बना हुआ है, इतना अद्भुत अच्छा है स्वरूप बना हुआ है। प्रहलाद का स्तंभ है तो ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे पूरी गुफा इस स्तंभ पर खड़ी है। हाँ। कपिला गौ की समाधि है, श्री यंत्र है। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो शेर का पंजा था, बिल्कुल ऐसे पूरा पूरा बड़ा पंजा बना हुआ। तो हमने देखा हुआ है, अभी थोड़ा सा उसके विकृत अवस्था में है, लेकिन पूरा ऐसे पूरा आभास आप पूरा शेर का पंजा है, शेर का पंजा है। तो नाखून लग रहे हैं बिल्कुल जी। और थोड़ा आप आगे जाएंगे तो शेषनाग जी पूरे अपने 5 मुख में वहाँ ऊपर आपके शीश पर विराजमान है। जी। मतलब कि आदमी ये आभास नहीं कर सकता कि ऐसा होगा, हाँ। परंतु आप देखेंगे जब देख जाए तो बिल्कुल पूरे नाग जी वो वहाँ पर विराजमान है। और आगे जा करके जैसे आप पहुंचे हैं, आपकी मनोकामना को पूर्ण करने वाली माता महालक्ष्मी, महासरस्वती तो और महालक्ष्मी जी ये प्राकृतिक रूप में शीर्ष रूप में विराजमान है, क्योंकि जो पूर्ण प्राकृतिक पिंडी थी 5.5 फुट, उसको सोने और चांदी के पत्रे से समय अनुसार जड़ दिया गया है। अर्थात माता जी ने केवल जो शीर्ष रूप में, मुख्य रूप में भक्तों को दर्शन देना स्वीकार किए। आप सरस्वती माता के दर्शन करेंगे, बिल्कुल स्वर्ग वर्ण और उसमें वीणा का आकार बना हुआ है, स्वर्ग बिल्कुल श्वेत वर्ण है। और महालक्ष्मी वैष्णो माता जी हैं, ये रक्त वर्ण, मूंगे जैसा रक्त वर्ण लिए हुए हैं, तीनों के भिन्न भिन्न वर्ण हैं। और महाकाली जी श्याम वर्ण है। तो ये जो माता महाकाली शास्त्री में बताया, जैसे शत्रु का नाश करती हैं, शक्ति देती हैं, बल प्रदान करती हैं, इसी प्रकार महालक्ष्मी जी जो राजस कुंड में है, जो भक्तों को दूध, पुत्र, धन, ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति, नेक कमाई, हर प्रकार की मनोकामना, घर किसी देश में श्रीमान देती हैं। और सरस्वती माता जी विद्या बुद्धि का ज्ञान प्रकाश करती हैं। अर्थात जैसी जैसी मनोकामना भक्तजन माता के दरबार में लेके जाते हैं, वो अवश्य में पूर्ण होती हैं। भले ही कई बार ऐसा भी होता है कि ये स्वयं हुए, हम मनोकामना कुछ लेके जा रहे हैं कि माता के दरबार में जे बोलेंगे, जे कहेंगे, परंतु वहां पर जाकर के वो भूल जाता है और मंत्र मुग्ध हो जाता है। जितना समय मिलता है वो आकर्षण ऐसा होता है कि वो उसको देख रहा था और वो क्या बताना भूल जाता है मेरे मन में क्या था। परंतु ये सब मन की जानती हैं, इच्छा शक्ति है। जैसे विवेकानंद जी को रामकृष्ण ने कहा कि आपको धन की आवश्यकता, जाओ मांग लो। तो जब तो स्वयं प्रकट हुई सामने तो हजारों सूर्य का प्रकाश था, वो मंत्र मुग्ध हो गए। तो दूसरी बार वो आए कि आपने मांगा कुछ, महाराज मैं तो भूल ही गया। ऐसे ही उनका द्वार आ जाइए तो आगे गए हैं। तो सरस्वती माँ जिबा पर निवास हो गया तो मांग दिया। वरम ब्रूही माता कहते वो कहते संन्यास, तो धन मांगने कहते संन्यास मांग दिया। और क्या चाहिए आपको? मोटे वस्त्र की और अन्न की कमी नहीं होगी, मोटा, तो सन्यासी को ये चाहिए। अर्थात वो धन मांगने गए थे परंतु मिल गया संन्यास। तो ये जानती हैं कि वो नहीं देती हैं जो हम मांगते हैं, क्योंकि हो सकता है उसमें जो हम मांग रहे हैं हमारा उसमें भला ना हो, परंतु देती वो है जिसमें हमारा भला है। इसलिए क्योंकि माँ आप इच्छा शक्ति हैं, आप सब जानती हैं, जो हम तेरे दरबार में जो प्रार्थना करने जा रहे हैं वो आप अवश्य में सुनेगी। और वैसा ही हो जाता है। कई बार हमने देखा है कि 17-17 साल जिनका विवाह हुआ है उनके औलाद नहीं है, और वो हमें तो कुछ नहीं होता, बस माता का आशीर्वाद, थोड़े फूल लिए, ये खा लेना माता की चरण गंगा से, इनका चरणामृत लेना खाते हैं तो अगले साल वो हमने सुना है वही लोग कई बार पंडित आपने कहा था एक एक मांगो, दो दिए। और हमें मालूम है कि एक बार हम दर्शन कराए थे, एक मां ने उठाया एक पेला ढक में 2 कहते 3 रुपए, एक बुआ सच कर रहा हूँ। और अभी भी ऐसी वहां पर माता तो ये स्वयं मतलब के सिद्ध हैं, स्वयं जो शक्ति है, जो मांगो वो देती है। हमारे कटरा में मधुबन होटल है, वहाँ संजीव जी जो वहाँ के मालिक हैं वो देवामाई में प्रार्थना करने जाते थे, उनकी औलाद नहीं थी। 10-12 वर्ष जाते रहे, विश्वास था, दृढ़ विश्वास था। माता जी एक दिन हमारी
प्रार्थना अवश्य सुनेगी। हमने देखा उनको 3 कन्याएं हुए, बिल्कुल महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। देखा सूर्य में बैठी हुई कौन है? ये वही तीनों है जो सर से कहते वो आगे बैठी हुई है। मतलब कहने का कि कली काल में कलो ही चंडी बनाए को, कली काल में शास्त्र ने ये वर्णन कर दिया पूर्व वर्णन कि कली काल में जो भक्तजन गणपति महाराज की आराधना करके चंडी माता की आराधना करेंगे उसकी मनोकामना विशेष रूप से पूर्ण होगी। जैसे सत्य युग में भगवान विष्णु की आराधना की भक्तों ने, त्रेता में राम जी, द्वापर में श्री कृष्ण जी, इसी प्रकार कली काल में गणपति की आराधना करके जो चंडी की आराधना करेंगे उनकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। तभी आप देखते हैं कि हमारे उत्तर भारत में जो मुख्य श्राइन श्री माता वैष्णो का श्राइन है, इसमें उत्तर यात्रा है वो बिंदी को प्राप्त हो रही है। हम वहाँ 82 से काम कर रहे हैं, धर्म ट्रस्ट से, श्राइन बोर्ड वाले धर्म ट्रस्ट से, जिसके डॉक्टर करण सिंह जी जो हेल्थ मिनिस्टर भी रहे हैं सेंटर में, 16 ट्रस्टी से ट्रस्टी जी। तो वहाँ पर हम रिसेप्शनिस्ट के रूप में वो काम करते थे। अच्छा, आपकी शुरुआत रिसेप्शनिस्ट के रूप में हुई थी? श्राइन बोर्ड श्री माता वैष्णो देवी बड़ी प्रत्यक्ष है। तो वहाँ हमने 8 महीने काम किया और पिताजी हमको ले आए, परंतु हमारे मन में जो आप विश्वास करेंगे ये इच्छा बनी रही कि माता रानी आपने 8 महीने हमको दिया है, काम करने का समय दिया है, अब जीवन में हमें सौभाग्य प्राप्त होगा नहीं होगा तो किसी तरह आप सुने तो वो 4 महीने में बचे हुए हमको दिखा दो। हमको 7 बार समय नहीं मिला और 84 में फिर जून में, अक्टूबर टू जून हमने 82-83 काम किया था, परंतु जैसे ही 84 जून आया तो हमको वहाँ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 20-20 घंटे काम करते थे वहाँ पर, मंदिर के लिए डोनेशन कलेक्ट करना, मंदिर में, राम मंदिर में काम करना। तो सिर्फ 1 से 5 होते थे जी। यदि कोई आ गया तो उसमें भी जागरण हो जाता, 24 घंटे जागरण करके फिर 20 घंटे के तैयार होना, कैसे शक्ति थी। और विश्वास करें कि जैसे जून से अक्टूबर वो समय आया, 4 महीने पूरे हुए, मुझे घर से पत्र आया, मेरी चचेरी बहन की शादी थी, तो मैंने कहा मुझे जाना है। कहता नहीं पंडित जी, आप जिसकी जगह पर काम करते वो भी आगे आप जा सकते हैं, आप छुट्टी कर सकते हैं। और मुझे उस समय सोचा जी अक्टूबर है, जून से अक्टूबर से जून तक मैंने काम किया था। जून से मैं तेरे मानता था, मुझे 4 महीने दिखा दे, और 4 महीने आप एकदम दिमाग माता ने आप तो कैसे सुन ली। सच्चे मन से की सच्चे मन से जो की हुई प्रार्थना है वो अवश्य में सुनती है। कहते हैं ना कि चलो बुलावा आया है, वही 4 महीने माता ने बुलाया। ये बड़ा अचंबा हुआ। ऐसे ही भक्तजन काफी देर से मन से ये लगन लगाए हुए थे, माता ने तो कब मुझे बुलाएगी, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। और जाते जाते वो जो प्रार्थना उसकी स्वीकृत हो जाती है। तभी जो है कि हमारे जो वैष्णो देवी जो श्राइन बोर्ड है उत्तर दिल्ली को प्राप्त हो रहा है। उत्तर भारत में मुख्य जो श्राइन है, और वैष्णो माता जी कली काल की जो मुख्य देवी हैं वो यहाँ उत्तर भारत में विराजमान है, और भक्तों की प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आ रही हैं। उस समय हमने देखा हुआ 82 में 10 लाख व्यक्ति जो दर्शन के लिए आते थे, ज्यादा से ज्यादा 10 लाख होते थे साल भर में। और सर्दियों में कभी कभी 50 आदमी, क्योंकि हम पर्ची देनी होती थी, 50 आदमी आते थे। तो बस माँ दीपक जलाकर मोमबत्ती कभी नहीं होते तो बैठे रहते थे, बड़ा एकदम नीरवता, एकदम शांति। कोई भक्त आ जाता था तो उस, और आप देख रहे हैं कि बढ़ती यात्रा ये करोड़ों के पार हो गई है। तो ये बड़ी बात है कि हमारे जो उत्तर भारत में जो जैसे कश्मीर में अमरनाथ स्वामी जी हैं, इसी प्रकार हमारे जम्मू के डुग्गर प्रदेश में जो सारे भारत नहीं पूरे विश्व की मनोकामना को पूर्ण करती हुई तो माता जी विराजमान है। देश से नहीं विदेश से भी बड़े भक्त वहाँ पर आते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करके, और क्योंकि वो प्राकृतिक दृश्य वहाँ पर ऐसे हैं कि जो प्रकृति की देवी वो उनका मन मोह लेती है, और जो एक बार वहाँ पर आ जाता है वो वहीं का होके रहता है। अब सच बताएं, हम 80 में दिवाली के दूसरे दिन दर्शन किए थे, और तन मन धन से ऐसा हमने जो नजारा जो था, जो प्राकृतिक सौंदर्य ऐसा कहीं नहीं देखा था। हम वहीं के हो गए रह गए, तन मन धन से वहीं निशावर हो गए, और 82 में हमें काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और तब से लेके 2020 तक माता जी ने आदकुआरी में भी, कटरा में भी अपने चरणों में बिठा करके, ऐसे गोद में बच्चा माँ लेके बैठती है वैसे ही रखा, प्रत्येक मनोकामना को उनके। हम कुछ भी नहीं थे, और क्या पहले जाने मेरे पास एक वो प्रज्ञाचक्षु नेत्रहीन थे, तो गाड़ी में बड़ा विचित्र दृश्य था। नवरात्र रखे, माता जी के पहली बार नवरात्र रखे,
तो कन्या पूजन किया। थोड़ी देर में माता का बुलावा हो गया, मतलब कि गाड़ी में बैठते तक हमें ये नहीं मालूम था कि हमें वैष्णो माता बुला रही है। उनके साथ हमको नीचे जाना था, गाड़ी ऊपर को आती थी, हमको नीचे जाना, 10 गाड़ियां आ गई था ऊपर की। माता ने क्या बात है, हमको तो नीचे जाना है, इनको मंदिर में बैठना, तबला बजाने की। गाड़ी पहले ही वचन हो गया माता ने कि जो गाड़ी आई उसमें बैठ जाएंगे। गाड़ी फिर ऊपर की आई, उसमें बैठे। गाड़ी कटरा को आ रही थी। जेब में तो कोई कभी राजा की जेब भी खाली 5 रुपए थे। 2 आदमी 4.5 दिख रहा है, 9 रुपये किराया है। उसने भेंट बोली, देखो कितनी विचित्र बात थी। वो थोड़े शब्द बोले, 2 शब्द उसने बिल्कुल। सुत्या नसीबानू जगान वाली, दस तेरे बच्चे दी क्यों झोली खाली है। सुत्या नसीबानू जगान वाली, दस तेरे बच्चे दी क्यों झोली खाली है। माँ गाड़ी कटरा को जा रही है और हमारी जेब तो खाली है, 2 आदमी का किराया भी नहीं है। परंतु वो कंडक्टर के मन में बैठ गई कि कहते उन्हें सोचा जैसे एक नेत्रहीन व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति होता है जो उसके साथ साथी हेल्पर है, उनको लगा कोई बात नहीं, आप किराया दे दो, इसका किराया रहने दो। 4.5 रुपये उसने किराया, 2 की बत्ती दिख ली। कटरा पहुंचे, वो अठन्नी भी गुम हो गई, वापस 2 की बत्ती गुम हो गई। कटरा में चल पड़े, बांसुरी बजाते थे, चल पड़े। एक रिकॉर्डिंग वाला था स्टूडियो, तो उसने हमें बांसुरी सुनी, 5 रुपए दिए हमको, हमारी जेब तो खाली थी। हमने माता तेरा प्रसाद हो गया, प्रसाद ले लिया, चल पड़े। और इतने विलक्षण दर्शन थे, हमको तो बताया नहीं किसी भी। दूसरी गुफाएं भी हमें बाहर की गुफा से भेजा, लोग पानी वाली गुफा, क्योंकि वो बेचारा नेत्रहीन था, जल था, संक्रांत मार्ग था। तो पिंडियां फूलों से लदी हुई है, बिल्कुल, मतलब केवल 3 चिन्ह दिख रहे हैं जी। तो हम तो ये मन में विश्वास करके जा रहे, पता नहीं था कि वहाँ बड़ी विशाल मूर्ति होगी, बड़ी विलक्षण मूर्ति, बड़ी सौम्य मूर्ति होगी जिसके हम दर्शन करेंगे वैष्णो। परंतु हमें तीनों पिंडियां वो फूलों से लदी हुई है, और उनके जब दर्शन किए तो बस हर समय वही हमको वो दिखती रही, महाकाली, लक्ष्मी, सरस्वती। और ऐसा आकर्षण हुआ, सच बताएं कि कहीं दिल ही नहीं लगा तब से, बस वहीं के होके रह गए। और 82 में हम वहीं काम बहुत भावपूर्ण, मतलब मैं सुना जा रहा हूँ बस आपको, और भावनाएं हैं। कहते हैं कि हम जब जाते हैं तो मुश्किल से 1 मिनट के दर्शन हमें होते हैं, और हम 1 मिनट भी ज्यादा कह रहे हैं, और उतने में हम ये कहते हैं कि भाई हमारे साथ ये चमत्कार हुआ, हमारा अनुभव ये रहा। आप तो सालों साल वहां दर्शन करते रहे, और आप अपना अनुभव बताइए। महाराज जी ने तो अपना अनुभव बताया, इतने सालों तक माँ की सेवा करके आपके पास तो मतलब पूरा दिन निकल जाएगा, इतना अनुभव होगा। आप कैसे जुड़े वहां? बिल्कुल सही बात है कि अगर बातें बताने लगे तो पूरा दिन भी निकाल दें तो बातें खत्म नहीं। जी बिल्कुल जी। तो इतनी बातें हैं कि उस माँ भगवती के जो चमत्कार, मैं चमत्कार ही बोलूंगा, क्योंकि जो भी माँ भगवती, जब हम अपने मन में जब सोचते हैं वो इच्छा जब पूरी होती है तो हम कहते हैं जो माँ भगवती ने हमें दे दिया, हमने खाली मन में सोचा था। तो ऐसे ही है माँ भगवती के ये तो छोटी छोटी चीजें हैं जी। हम सब कहते हैं कि हम जो भौतिक शरीर को लेके आए हैं, तो हमारा ये होता है कि हम यही मांगते हैं, हमारे पास धन हो, हमारे पास मकान हो, गाड़ी भी हो। जैसे जैसे जो समय आगे गुजरता जा रहा है, एडवांस काफ़ी सारे लोग मतलब इतना सोच रहे हैं, तो काफ़ी सारे जो भौतिक चीज़ें मांगते हैं। लेकिन हमारे एक जो वहाँ पंडित जी थे, जब हम वहाँ गए तो वो एक चीज़ कथा में कहते थे, मैंने उनसे सुना था, और बाद में मैंने शास्त्र में, ग्रंथों में भी पढ़ा। लेकिन वो कहते थे कि उस माँ भगवती के दरबार में जब हम जाते हैं तो वो हम यही मांगते हैं, हमारे घर औलाद नहीं है, हमारे घर गाड़ी नहीं है, मकान नहीं है, या हमारे घर में सुख शांति नहीं है, जो भी है कलेश बना रहता है, जो भी इस तरीके से वो अपने मांगते हैं, अपनी डिमांड करते हैं। लेकिन वो कहते थे कि जो चीज़ सही में मांगनी होती है वो भक्त जो हम लोग मांगते हैं, सबका यही हिसाब है, कोई बिरला होगा जो वो मांगता है। तो वो कहते हैं ये चीज़ तो माँ भगवती के लिए, उस शक्ति के लिए ऐसे ही है जैसे किसी का बहुत बड़ा बगीचा है, हजारों आम के पेड़ है, तो कोई कहेगा कि मालिकों को कहेगा भाई एक आम मुझे दे दो, उसको क्या दिक्कत है, तो फट से देगा, हजारों पेड़ है, लाखों क्विंटल वहाँ आम है, तो उसको दिक्कत नहीं हो। तो कहते थे कि उस माँ शक्ति से, माँ भगवती से अगर मांगना है तो एक चीज मांग, वो है मोक्ष, मुक्ति। तो ये हम सांसारिक लोग हैं, हम जितने भी लोग हैं तो हम इन भोग विलास में फंसे हुए हैं, तो हम मांगेंगे वही। कोई लोगों को बड़े प्रवचन देंगे, हमारे आप मोक्ष मांगो, वो माता से जय क्यों मांग रहा है, तो क्या कि हमें इसकी जरूरत है और हमें जय चाहिए, तो हमें क्या
शिशी का बात उनकी भी ठीक है कि जिस तब तक भूख लगी, अब अन्न नहीं आएगा पेट में तो संतुष्टि कैसे होगी जी। तो उसको अन्न मिलेगा तभी तो वो कहेगा। तो आपने शुरुआत जब करी गुरुजी, वो बताएंगे कि आपकी शुरुआत यहाँ बोर्ड में कैसे, और ये माता के चरणों में आप कैसे पहुंचे, यहाँ सेवा आपकी कैसे शुरू हुई? माँ भगवती का जो क्या कहते हैं, जो माँ भगवती ने जब बुलाना होता है तो उस माता रानी की इतनी कृपा कब और कैसे हो जाती है इसको कोई पहले जानता नहीं जी। जब भी कोई कृपा होती है तो वो अचानक होती है जी। शायद एक वीडियो पहले भी जो बना था उसमें मैंने आपको कहा भी था जी। अब हमारे दर्शक और भी जुड़ गए, आप उनको भी हमारे बताइए। मेरे में ये था, पहले तो हमारे संस्कार तो थे पूजा पाठ में, लेकिन उस माँ भगवती के जो भक्ति मिली तो वो अपने जीवन में शुरू से मिल गई थी। पिताजी भी इसी की उपासना करते थे, कर्म कांड भी करते थे जी। तो उन्हीं के संगत में हमने सारा कर्म कांड भी सीख लिया। 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ते थे, हमें वेद मंत्र का उच्चारण करना सिखा दिया जो थोड़े थोड़े होते हैं, स्वस्ति वाचन वगैरह, शांति पाठ वगैरह। तो उसके बाद जब हम पूजा में करने लगे तो उसके बाद क्या हुआ कि ज़्यादा तो मैं उस माँ भगवती से मैं क्षमा चाहूँगा, अपनी प्रशंसा तो कभी करनी नहीं चाहिए, उस माँ भगवती की प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन एक मैं थोड़ी सी मैं आपको बात बता देता हूँ कि मेरे मामा जी हैं, उनके साथ में जुड़ा जी। जब उनके साथ जुड़ा वो माँ भगवती के अनन्य भक्त थे। दीपक जी आपने उनको देखा है, बिल्कुल। वो इतने साधारण हैं कि वो आप उनको देखोगे तो आप कहोगे जो कोई बड़े साधारण व्यक्ति हैं, जो तो ऐसे हो नहीं सकते हैं, देखने में तो बड़े भोले भाले हैं, लेकिन उनमें जो शक्ति है वो मैंने देखी है। वो इतना पूजा पाठ करते हैं कि उनको अपने शरीर की सुध नहीं होती है। तो जब वो पूजा पाठ करते, कभी उन्होंने वस्त्र के बारे में नहीं देखा, कभी उन्होंने खाने के बारे में नहीं सोचा, तो वो खाली पूजा करते। उनकी संगत में जब मैं आया तो गुरु जी की भक्ति उनसे मिली, पूजा करने लगे। उसके बाद मेरे गुरु जी थे, मैंने गुरु जी की शरण में चले गए। गुरु जी ने जो कहा कि आप माँ भगवती की उपासना, माँ भगवती की उपासना करो, इसी तरीके से हम उपासना करते रहे। 3 मई 1986 की बात है। गुरु जी वहाँ विराजमान थे, हम जागरण कर रहे थे, मामा जी कर रहे थे। साधारण जागरण होता है हमारा, हम कोई जागरण में ज्यादा कुछ नहीं करते, एक ढोलकी से हम जागरण कर लेते हैं। एक्चुअल में तो जागरण पहले ऐसे ढोल में से ऐसे हुआ करता है, एक ढोलकी से हम जागरण कर लेते हैं। 2 या 3 या 4 लोग बैठे हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि बड़ा अच्छा गाया, ये हम दिल से गाया, उस माँ को सुना है जैसा भी गाया है, भाव से भाव की बात होती है। बस खाली भाव है। वही है मेरे मामा जी, वो भी इसी तरीके से बोलते हैं, और मैं भी उनके साथ, मेरे पास कोई भी ऐसा चीज नहीं है, मैं कोई प्रैक्टिस की है। गुणगान करते थे। 3 मई को जागरण हो रहा था, हमारे गुरु जी उधर देखने लगे, हम मामा जी चौकी लेते हैं, नारियल पेंट चढ़ाते हैं, तो उसमें मैं जय माता की बोल रहा था। तो जय माता के बोलते जब उन्होंने चौकी ली, नारियल पेंट चढ़ाई, उसके बाद गुरु जी जिनके घर में जागरण था उनसे कहने लगे, मैं बताऊं मास्टर जी, ये लड़का ना किसी अच्छी और प्रतिष्ठित पोस्ट में जाएगा। मेरे से नहीं बोला उन्होंने, उनको मास्टर जी को बोला। जब उन्हें उनके साथ बोलते, मैं तीसरे दिन जब उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि गुरु महाराज जी ऐसा बोल रहे थे। मैं मास्टर जी से बोला, मास्टर विष्णु दास जी मिजाजी, उनका जो मैं गुरु महाराज जी तो बोल रहे हैं, मेरे पास ना इतनी पढ़ाई है, ना मैं खुश हूँ, ना मेरे पास इतना डाले है, मैं कहाँ जा सकता हूँ, मेरा चाहिए अपने घर में काम करूंगा, जो भी होगा। नहीं, उन्होंने बोला है 3 मई 1986 की ये बात, जब श्राइन बोर्ड बना है 86 में ही। हाँ नहीं, वो 86 में बना। हाँ, लेकिन 3 मई 1986 की जो बात है। उसके बाद 27 मई को जो जागरण हुआ, वहाँ जो मामा जी जागरण करते हैं हर साल, 27 मई की प्रतिष्ठा दिवस है, जागरण हुआ। जागरण में भी एक मुझे अलग जो माँ भगवती का चमत्कार, मैं सबके साथ मैं इसका शेयर नहीं कर सकता हूँ, तो वो कुछ एक ऐसा चमत्कार मिला कि मुझे लगा कि माँ भगवती का मुझे कोई आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जैसे भी वो जो भी है। कोई कहता है कि माँ भगवती का आशीर्वाद मुझे किसी को पता नहीं चाहिए। ये सबसे मैं कहना भी चाहता हूँ, अगर कोई अच्छी चीज आपको दिखती है तो उसको बताओ मत, अपने मन में मन ही मन खुश हो जाओ। और 27 मई 1986 की बात है,
और उसके बाद 4 मई 1986 को मैं माँ भगवती के दरबार में पहुंच गया। बहुत। माँ भगवती की आज्ञा हुई तो जब किसी के द्वारा मुझे पता लगा कि ये इस तरीके से वहाँ है, मैं वहाँ गया और वहाँ जाते ही अपने जो हमारे पंडित जी थे प्रेमनाथ जी, उनसे मिले। उस समय कथावाचक थे, तो प्रेमनाथ जी वो मुझे कहने लगे, आप बेटा ऐसा करो, SDM के पास जाओ। अच्छा। मैं SDM साहब के पास चला गया, वहाँ भवन में SDM सर्वोपरि हैं, बिल्कुल। वहाँ गए तो SDM साहब कहने लगे, वो उस समय जीतलाल गुप्ता जी थे, और जीतलाल गुप्ता जी ने कहा कि आप ऐसा करो, पंडित जी को ड्यूटी लगाओ। बोल रहे हैं आगे उन्होंने ड्यूटी लगा दी। सबसे पहले मेरी ड्यूटी जो थी रात को 3 से 6 थी, माता के दरबार में। ब्रह्म मुहूर्त में आप थे। ब्रह्म मुहूर्त। 1986 की बात बता हाँ। रहे हैं। शुरुआती ब्रह्म मुहूर्त में। हाँ बिल्कुल। उस समय माँ भगवती जब मैं दरबार में गया, मैं एक बार आया था जनवरी 86 में, अकेला आया, घर वालों को बहुत कहता लगा मुझे दरबार में तब आप ये जब अपनी ड्यूटी ज्वाइन करी, तब आपने दूसरी बार दर्शन किया और ड्यूटी ज्वाइन करी। हाँ, तब आप सेकंड टाइम आए थे। सेकंड टाइम। बहुत। तो उस वक्त माता जी का जो स्वरूप और जो गुफा का थोड़ा सा वर्णन भी करिए पंडित जी, और ये भी बताइए कि माता जी के गुफा के अंदर सब लोग, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है, थोड़ा सा उनके बारे में भी बता दीजिए। क्या क्या प्रमुख दर्शन हमें पुजारी जी करा पाते हैं जब भी मौका मिले? चलो, जितना मैं जानता हूँ मैं उतना बता दूंगा जी। माँ भगवती के दरबार में जब हम पहुँचते हैं सर, उसमें क्या होता है कि जब अटका में हम बैठते हैं, जी। अटका में बैठ के जब हम आगे निकलते अटका आप कह रहे हैं जो अटका- गुफा के बाहर वाला हाँ, क्षेत्र, गुफा के जहाँ पर बाहर। आरती हम लोग देखते हैं टीवी जी, में, जी, टीवी पर। जी, हाँ। उसको अटका एरिया। ऐसे समझाने से व्यूअर समझ जाएंगे कि आरती हाँ, सबने बिल्कुल, देखी ये होगी। आम भाषा के लिए हाँ, जरूरी। तो अटका में जब बैठते हैं, उसके बाद जब उठ के माँ भगवती का दर्शन करने हम जाते हैं, देखो हमारे पंडित जी ने जो बताया जी। वो इसके बारे में बता के दिया, लेकिन मैं जो थोड़ा सा बता रहा हूँ कि इस गुफा के द्वार पर सबसे पहले यहाँ सूरज भी है, वाह। भगवान सूर्य का दर्शन है, ओके। चंद्रमा जी है, अच्छा। और सर्वप्रथम सबसे पहले बड़े जो दर्शन है वो है गणेश जी के। जी, हाँ। गुफा के द्वार पर ही। गुफा के द्वार पर जब आप जाओ, सामने देखोगे भगवान गणेश जी सुंदराकार, वहाँ आप देखते हो जब दरबार में पूजा होता है, पुजारी जी सबसे पहले फूल बाहर। हाँ, वहाँ हाँ, रखते वहाँ हैं, चढ़ा वहाँ रहे दिया हैं। भी रखा जाता है। हाँ, दिया गणेश जी के पास ही रखा था, वो दूसरी साइड है जो चल अच्छा, रही है, ठीक है। लेकिन वो गणेश जी के दर्शन है। भगवान गणेश जी सर्वप्रथम वहां विराजमान है, जी। और उनके बाद आप देखो सूर्य, चंद्रमा, और मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था, हो सकता है सबको पता ना भी हो, ये कोई बचपन में था, मैंने किताब पढ़ी थी, उसमें लिखा जहाँ सूर्य, चंद्रमा, नल, नील, जमन, ये सब वहाँ पे विराजमान। ये वहाँ विराजमान है। ये सभी वहाँ माता के दरबार में प्रहरी के रूप में विराजमान है, और सबसे बड़े जो वहाँ के प्रहरी हैं वो हैं हनुमान हनुमान जी। वो जिनको बताया। हम लंगरवीर बोलते हैं। जी, लंगरवीर बोलते हर हैं। जागरण में लंगरवीर बोला जाता है। जी। बिल्कुल, उनके बगैर तो ना वो जहाँ भी शक्ति पीठ होगा वहाँ हनुमान जी लंगरवीर अवश्य होंगे। में। तो वो लंगरवीर, जैसे हम इस दरबार के हम जो इन चीजों के दर्शन करते जी। हैं, तो सबसे पहले हम ऐसे भी गणेश मनाते जी। हैं, वहाँ गणेश का ही दर्शन है, और दर्शन भी गणेश। और अद्भुत है। अगर आप उसको ध्यान से देखो, अद्भुत है, सुंडाकार है पूरी, जी। उसके बीच में हाथ डालोगे पूरा ऐसा लगेगा कि हाथी का जहाँ से खाते हैं। हाँ। जय। जय। ये ऐसी बातें आप जो बता रहे हैं दर्शकों को, हाँ। जो लोग माता के दर्शन करने जाते हैं, अगली बार वो जो लोग प्रथम बार जाएं, शायद हाँ। उनके लिए ये मतलब कितना बड़ा एक प्रेरणा और आपके जो भाव है वहां तक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। ये बहुत अच्छा लग रहा है। और वर्णन करिए, उसके थोड़ा बाद बताइए। जैसे हम जो भैरव घाटी का इन्होंने जो भी भैरव का बना, तो खैर सभी जानते हैं, कथा लंबी होती है, जी जी तो जो भैरव का धड़ है जी उसके ऊपर से निकल जाते हैं। जी। गणेश जी का दर्शन हो गया, आगे हम दर्शन कर लेते हैं सीधे लंगरवीर हनुमान, जी। जय हो। वो शिला के रूप में है, त्रिकोणीय शिवशिला है वहाँ। आगे जब प्राकृतिक, ये सब चीजें प्राकृतिक, नेचुरल। ये सब पर्वत पर उकरी हुई अपनी प्राकृतिक प्राकृतिक आकृतियां हैं। आप देखोगे जब लाइव चलता है, वहाँ अगरबत्ती जलाई होती है, जी। वहाँ फूल वगैरह रखे होते हैं, जी। कैमरे वाला दिखा, हाँ, हाँ, हाँ। वो हनुमान जी हैं। अच्छा। हनुमान जी वहाँ 24 घंटे दिन रात बैठे रहते हैं। जय हो। उसके बाद जब आगे हम जाते हैं, तो वहाँ शास्त्र में तो जो है वर्णन है कि, और बुजुर्ग कहते हैं इस गुफा में 33 लोग रहते हैं। हाँ इतना ना किसी के पास समय है बताने का, और ना किसी को जानकारी भी है, जी, जी। लेकिन मेन मुख्य जो है वो पंडित जी ने कुछ बताया भी है। जी। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो कुछ पिंडियां भी हैं, कुछ आकार बने हुए हैं, जी। तो काफी सारे कुछ। आगे जब हम बढ़ेंगे उसके बाद हमारे दाया और आएगा शेर का पंजा, जैसे पंडित जी ने जी। किया।
तो शेर का पंजा वो पहाड़ी में से निकला और ऐसा ही है। जिन लोगों को अवसर मिला है, मौका हाँ। मिला जाने का, उन्होंने जरूर दर्शन किए हैं, बट बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में डिटेल में नहीं मालूम। कभी कोई प्राकृतिक जैसे गुफा से आप- जाएगा, मेन गुफा से, तो उसे तो दर्शन ये सब हाँ, दर्शन उसके होंगे। ऊपर जाएंगे। वो ऐसे बना हुआ है, पूरा पंजा बना हुआ है। जी और उसके बाद जब थोड़ा सा आप टर्न करके माता की पिंडी की तरफ जाते हैं, जी जला आ रहा है, टर्न कर जाते हैं, आप शेषनाग के नीचे से निकलोगे आगे। हाँ। शेषनाग, दीपक जी आपने देखा होगा, आपने पत्नी शायद देखा नहीं होगा, मैं- शेषनाग पूरा शेषनाग जी, है, जी, ऐसे ऐसे बना हाँ, है। उनके फन निकले हाँ, हैं। फन। जी हम उस शेषनाग की नित्य पूजा होती है जी और पंचामृत से स्नान होता है, जैसे माता को होता है जी। शेषनाग को भी होता है। जी जैसे हम शेषनाग के नीचे से गुजरते हैं, उसके बाद आगे सीधा हम माता का पिंडी का स्वरूप का दर्शन करते जी जो गर्भगृह में कुछ पहुंच सीढ़ियां, 5-6 सीढ़ियां, स्टेप्स बने हैं। हुए हैं। 7-8 सीढ़ियाँ 7-8 सीढ़ी। 7-8 जी। सीढ़ियाँ। उसके बाद जब आप पहले तो वहां बैठ के दर्शन होते थे, हाँ जी जैसे जो माता की पिंडी है तो हम पिंडी के पास बैठते थे, तो बिल्कुल पास माता के पिंडी के आगे हाथ रखे जी माता काली जी, वैष्णो जी, सरस्वती सब बताते थे। लेकिन आजकल हम काफी पीछे हटते हैं, जी क्योंकि जैसे जैसे जनता जी। बढ़ी, रश बढ़ गया। उसके बाद लोगों की सुविधा के लिए जो व्यवस्था की गई है श्राइन बोर्ड की तरफ से, और श्राइन बोर्ड ने इतनी सुंदर व्यवस्थाएं की हैं, ठीक है। ये कारण है कुछ लोगों की, बहुत से लोगों की ऐसी शिकायत रहती है कि जहाँ हमें दर्शन होता है जल्दी से नहीं चले जाते हैं हम। व्यवस्था का एक Actually, part लेकिन है। इतने लाखों लोग वहां पर उनको पहुंच रहे हैं, कैसे तो व्यवस्था भी पहुंचाएं? बनाना जरूरी व्यवस्था है। बनाना। फिर श्राइन बोर्ड ने एक व्यवस्था वहां से इतनी अच्छी की कि माँ भगवती का जो पिंडी स्वरूप का हम दर्शन करते थे, और माँ भगवती के दरबार में आपको पता है, आपने देखी आरती भी देखी होगी मेरे ख्याल में, जी मौका मिला। पीछे सोने चांदी की मूर्तियां भी हैं। जी हाँ बिल्कुल है। काली माता है, काली माता के पीछे काली माता की मूर्तियां जी। हैं। वैष्णो माता की मूर्ति पीछे सरस्वती की मूर्तियां हैं। ऐसा है कि लोग क्या करते थे, सोने चांदी की मूर्ति देख के चले जाते थे। श्राइन बोर्ड ने एक व्यवस्था की, भाई आप ऐसा करो, ये मूर्तियां तो हम मंदिरों में हर जगह देखते रहते हैं, जिसका दर्शन करने लोग उस तरफ ध्यान कैसे पिंडी जाए? दर्शन ध्यान ही जाता है। होना चाहिए। पहले भागीदारों के टाइम में वो बहुत ही अच्छा था, और तब भी जो भी करते थे ठीक ही करते थे, लेकिन होता क्या था कि वो उनकी इतनी श्रद्धा होगी, इतना माता से प्यार है, वो फूलों से पिंडी को इतना सजा देते थे कि पिंडी दर्शन की बहुत बहुत कम। छोटी सी दिखती थी। हाँ बता रहे थे जब बिल्कुल प्रथम छोटी बार। दिखती थी। लेकिन श्राइन बोर्ड ने एक बहुत ही अच्छा और एक ये काम किया कि माँ भगवती के पिंडी के स्वरूप के ऊपर बिल्कुल लिमिटेड सी हार जो है, ताकि लेकिन दर्शन दर्शन पूरा किस केंद्रित तरीके से हो पाए लोग। ताकि पिंडी दिख जाए। जी पिंडी दर्शन हो पाए। और इस कलयुग में जो इस माँ भगवती का जो पिंडी स्वरूप का दर्शन का महत्व है, मैं तो कहता हूँ जो उस शक्ति लोक में जो महाशक्ति रहती है ना, जी उसके पास जाना और इस पिंडी का दर्शन करना जी एक बराबर बराबर है। मैंने आपको इसकी रचना बता दी, बिल्कुल। वही स्वरूप ऐसा माँ महसूस भगवती- हो रहा है कि हम गुफा के अंदर ही मैं तो वही हूँ मैं तो वही नहीं हूँ। ऐसी फीलिंग आ रही है, और उनके जो भाव है बिल्कुल। पंडित जी, माता के बिल्कुल समक्ष सामने शंकर भोलेनाथ के भी दर्शन है, वो भी बताइए ना। ये प्रभु ऐसे है कि जहां भी आप शक्तिपीठ में जाओगे, जहां शक्ति होगी वहां शिव विराजमान है। जी इनके बगैर तो ये सृष्टि अधूरी है। बिल्कुल शिव और शक्ति, जो शक्ति का उपासक और शिव से विरोध करेगा उसकी पूजा सफल नहीं है, और जो शिव का उपासक और शक्ति का विरोध करेगा तो उसकी पूजा सफल नहीं है। तो इन दोनों के बगैर ये सब कुछ, पूरा संसार, पूरी सृष्टि अधूरी है, अधूरी। ये ब्रह्मांड अधूरा है। तो ऐसे ही जो महाशक्ति का मैं वर्णन कर रहा हूँ, उस महाशक्ति और महाशिव का जो स्वरूप है, तो वही बिल्कुल माता के समक्ष सामने की तरफ। सामने जब आप माता के दर्शन कर रहे होते हैं, जी। आप ऐसे दर्शन कर रहे हैं, आपके बाएं साइड पीछे हाँ जी। बोल रहा, आपकी पीठ के पीछे हाँ, बहुत पुजारी सारे जी बताते हैं। लोग बहुत सारे लोग लेकिन देखते भी नहीं है। नहीं पता चलता। माता के दर्शन किए आगे बढ़ते हैं, आगे पीछे बढ़ते हैं। भोलेनाथ देखे ही नहीं पता चल पाता। पता भी नहीं लगता। ये ये चीज़ ये और- आप पॉडकास्ट के माध्यम से ये पंडित जी अगली बता बार रहे जो हैं। जाएंगे मैं जाऊंगा अगले महीने हाँ, तो में, आप इस चीज का जरूर गौर करें। बिल्कुल। तो अब तो उसकी सुरक्षा के लिए तो उसको सोने के पत्थर से जड़ दिया गया था। अच्छा उसको सोने का शिवलिंग बना के उसके ऊपर रख दिया, अच्छा। क्योंकि लोग इतना जल चढ़ाते हैं, तो वहां तो जल चढ़ाना मना है वैसे, क्योंकि जी। चढ़ा नहीं सकता कोई, जी। लेकिन फिर भी आप खुद भी अगर रोज अगर जल चढ़ाएंगे तो वो पिंडी की सुरक्षा के लिए सोने से सोने उसको का जड़ दिया। जड़ित कर दिया। ऊपर शेषनाग रख दिया गया है। अच्छा। वो तो लगाया गया है, प्रतिबिंब लेकिन जो रूप में, नेचुरल पिंड है, प्रतिबिंब जो का शिवलिंग है, जी। वो उसको थोड़ा रख दिया कि सेफ्टी के लिए। जी और जे हम शिव का दर्शन कर रहे हैं, सामने गुफा जो दर्शन करने आ रहे हैं, जहाँ इधर दर्शन करेंगे, सामने पशुपतिनाथ जी, अच्छा वो छोटी सी दूसरा गुफा है, और शिव और पार्वती का सब वो पशुपतिनाथ। दो पिंडियां। मतलब माता
कि गुफा में हाँ। जो आप वर्णन कर रहे हैं कि 33 करोड़ देवी देवता, उनमें से मुख्यतः आप बता रहे हैं कि ये इतने सारे दर्शन हैं। और जगह जगह हम रास्ते में जब हम ट्रैक पे चलते हैं तो श्राइन माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एक मैसेज भी दे रखा है कि आप अपना ध्यान माता जी की तरफ रखिए क्योंकि समय हाँ। बहुत कम होता है। हाँ। इस बारे में भी बिल्कुल, थोड़ा सा बिल्कुल। बता दीजिए। वो फिर जो क्या है, जैसे माता जहाँ विराजमान है हम माता का दर्शन करें। जी अगर आप ऐसे मुड़ के जब निकलोगे ना वापसी पे, जी ऐसे दर्शन करिए, ऐसे मुड़ के निकले। लेकिन पहले था, आजकल वो बर्दाश्त नहीं दिखते हैं। अच्छा तो माता के जैसे हम ऐसे टर्न करते हैं, नीचे उतरने के लिए करते थे, आपको पता जी, होगा, जी, आपने जी, देखा होगा। जी तो आपके सामने बाएं तरफ माँ भगवती का बर्दाश्त। बर्दाश्त। अच्छा इस बर्दाश्त के मैं तो कहता हूँ कि जिसको दर्शन होते हैं वो तो धन्य है। साथ ही सूर्य जी हैं, अंदर भी बर्दाश्त है, हाँ पहाड़ी। हाँ, सूर्य जी हैं, चंद्रमा जी हैं, बटुक जी हैं, अन्नपूर्णा जी हैं, गणेश जी। बटुक भैरव जी। बटुक भैरव, ये अच्छा। भैरव का ही एक रूप, हाँ, जी। बटुक भैरव को ही बोलते हैं। अच्छा तो उन्हीं का स्वरूप है बटुक, ये बाल रूप है। बाल रूप। उसके साथ ही सिंहराज। अच्छा अंदर सिंह राज जी भी। आपने अगर ध्यान से आगे देखोगे, जो नई गुफा बनी है ना, जी 2 टनल है ना, बिल्कुल 2 गुफाएं हैं। आप पहली बार से जाओगे, वहां से आपको हो सकता है सिंहराज नहीं दिखेंगे, लेकिन दूसरी साइड से आओगे, सिंहराज सामने बैठे हैं। हाँ हाँ वो ऐसे करके पूरा बैठे हुए हैं और उनका मुख भी है, आगे सब कुछ बना हुआ है। वो एक माँ भगवती का स्वरूप जो है ना, उस गुफा में वाकई वहां माता विराजमान है। इसमें कोई दो राय नहीं। और उस गुफा में जाते ही मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हो जाती है यूं सही ही बात है। है। मैं एक दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि मैं वहां इतने साल वहां रहा ना, जी। मुझे पता है इस चीज का। जहां वहां जो लोग आते रहे, जो लोग जिस तरीके से हमें बताते हैं ना, किस किस का हम वर्णन बताएं, जिस तरीके से हमें बताते हैं उसका वर्णन हम नहीं बता सकते किसी को भी। सही बात मैं है। एक छोटी सी कथा आपको बताता हूँ। मेरे जी। पास एक लेडीज आई, जी। वो कहने लगी, देखो किस किस तरीके से लोग, मैं किसी की आलोचना तो नहीं करने का चाहता हूँ, लेकिन उसने एक मुझे पेज दिया, एक पढ़ इसको पढ़ ले। आप गुफा में बैठे हाँ थे? गुफा में बैठा था, मैं अच्छा। दर्शन करवा रहा था। मैंने इसका दर्शन, मैं क्या लिखा है देवी जी इसमें, पंडित जी पढ़ लिया। मेरे साथ जो घटना हुई है ना जीवन में, मैंने वो लिखा है इसमें। तो जब वो चले गए तो मैंने पेज पढ़ा, उसने लिखा था कि मेरे घर में संतान नहीं थी। तो मैं किसी तांत्रिक के पास गई तो तांत्रिक ने बोला, आप ऐसा करो, एक बंदर का बच्चा ले जाओ, उस बच्चे को अपने बेड के पौवे के नीचे रखो, और जब वो पौवे के नीचे मर जाएगा तो आपके पास पुत्र हो जाएगा। क्या दिया कि मैंने अपने पति को बताया, तो पति कहने लगा वो लेके आ गया बच्चा, भाई ये करना, आपने संतान चाहिए। जब मैंने उस बच्चे को देखा, मुझे ऐसा लगा मेरा पुत्र है। क्या थी कि मैंने उस बच्चे को, मैंने कहा इस ऐसे नहीं करेंगे, उसको बच्चे की तरह पाला। उसको बानर दूध- के हाँ, बच्चे जिसकी को बलि देने के लिए लाए थे उसे बच्चे की तरह पाला। फिर वो ऐसे तो मैं नहीं कर सकती कि एक पाप करके मैं दूसरा संतान जी। भी मैं नहीं कर सकती। अधिक मैंने उसको बच्चे की तरह पाला, ठीक ना हो मेरे घर संतान। बहुत वाह जय मां। बहुत पसंद। भक्तों की महिमा इतनी ज्यादा है ना, अगर मैं बताता जाऊंगा तो ये तो बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट हो जाती है। जी एक तो मैंने दमा रोग भी, मुझे प्रत्यक्ष मेरे सामने वो बंदा मेरे पास आया भी, भक्त जी थे, उन्होंने कहा कि दमे का रोग था। आया मैं दरबार, मैं कटरा में मैं नहीं जाऊंगा दरबार में। तो बाकी कहने लगे भाई चल, नहीं अब एक बार चलो। क्या मैं मुझे दम है, मैं नहीं जा सकता। मैं चढ़ नहीं पाऊँ। सभी कहने लगे आप माता का नाम लेके चलो। जी चलो दरबार से होके आओ, माता से कहो माता रानी हो सकता है आपका दमा बिना दवाई के ठीक हो जाए। जी जी कहने लगे, मैं उनके कहना मान के मैं आस्ता आस्ता चल पड़ा। जय माता बोलते मुझे पता नहीं लगा दरबार कब पहुंचा। जैसे मैंने दरबार के दर्शन किए, वापसी पे मैंने ऐसे जो जल आ रहा है ना वहाँ, हाँ जी जल झरने निकलता से, है। चढ़- मैंने निकलता है। हो सकता है कोई 10 अंजलि पानी पी लिया, इतना पानी वो जो जल था माता के चरणों में था, पी लिया। वो इतना जल पिया। और क्या था कि जब मैं गुफा के बाहर निकला और मैं अपने आप को जांच रहा हूँ, मेरा दमा कहाँ गया। मैं ये नहीं कहता कि कोई जो मैं कोई काल्पनिक कहानी बता रहा हूँ, मेरे सामने प्रत्यक्ष है। जो विश्वास करता है मुझे उसको, उसका नाम नहीं हाँ। पता है, लेकिन उसने जब बताया कि इस तरीके से मेरे साथ हुआ और आज तक मुझे दमा की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है श्रद्धा की बात। श्रद्धा। जहाँ श्रद्धा है वहाँ चमत्कार है। बिल्कुल। ये बात है। अच्छा थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ता हूँ। अब अर्धकुमारी के बारे में जानना चाहता हूँ
क्योंकि जब हम जाते हैं यात्रा के लिए तो बीच में एक अर्धकुमारी जगह पड़ती है, वो गुफा भी बहुत ही मतलब वो भी चमत्कारिक जगह है। वहां पर भी कहते हैं कि बड़ी ही संकरी गुफा है और मोटे से मोटा व्यक्ति क्यों ना हो, बड़े से बड़ा क्यों ना हो, निकल जाता है। मैं 1-2 बार वहां गया वैष्णो देवी की यात्रा पर, बट मुझे समय नहीं मिल पाया क्योंकि भीड़ बहुत होती है, वहां पर टोकन लेना पड़ता है। अर्धकुमारी गुफा के बारे में थोड़ा सा बताइए। माता का जब आगमन हुआ आज से 700 साल पहले जी। 700 साल पहले? हाँ जी। अच्छा। तो कटरा हंसाली गांव में आपने जो कथा सुनी है लाइव के माध्यम से, जो वहां से आते हैं पंडित जी शास्त्री बताते रहते हैं, तो वो पंडित श्रीधर जी, वो तो उनके घर संतान नहीं थी, संक्षेप में बता रहा हूँ जी जी। तो संतान नहीं थी, तो संतान वो नित्य उनका एक निज बता के माँ भगवती की पूजा करना और कन्या पूजन, वो नित्य भगवती की पूजा करते और रोज उनका एक निज कन्या पूजन करते थे। आज भी दरबार में कन्या पूजन होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुबह और शाम वही श्रीधर जी से जी चलता आ रहा है। जी। कथा कन्या भोजन करके वो अपने काम में लग जाते थे, दुखी थे, संतान नहीं है। एक दिन माँ भगवती ने कोई उनको सपने में ही आई, इसी तरीके से मैं जहां पर विराज, कहते हैं कि माँ भगवती के आशीर्वाद से ही उनके घर से संतान नहीं हुई। जी। और माँ भगवती ने कहा कि ये आपकी मैं जो अपनी पूजा का भार आपको दे रही हूँ जी। आज के बाद आप ही मेरी पूजा करना। बाबा श्रीधर। हाँ, तो इसी एक जो आधुनिक कथा है, जी। कथा है तो उसकी भैरव बाबा की, तो भैरव बाबा भगवान शिव का स्वरूप है साक्षात। जी। हम तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो इस तरीके से तो भैरव वाली वो जैसे महाकाली के बारे में तो तमोगुण प्रधान है, ऐसे भैरव बाबा जी तमोगुण प्रधान है। तो भैरव बाबा जी वो कहने लगे, वो भगवान श्रीधर जी ने वहाँ एक आयोजन किया माँ भगवती के कहने से, तो भंडारे का आयोजन किया, तो उसमें गुरु गोरखनाथ की एक मंडली आ रही थी, उनको ही बोल दिया। उस गुरु गोरखनाथ की मंडली में भैरवनाथ जी आ रहे थे। तो कहते हैं कि भगवान गोरखनाथ के शिष्य थे, तो वो कुछ अपने नेचर के थे, वो ताड़फाड़ करने वाले थे। वो कहने लगे ठीक है हम आ जाएंगे भंडारे में, आप कह रहे हैं। तो जब भंडारा दूसरे दिन भंडारा शुरू हुआ, तो वो भैरव ने कहता है कि उस भंडारे में कुछ तामसिक चीजें अपनी डिमांड कर दी। वो इस तरीके से डिमांड की थी माँ भगवती, उसको मजबूर बोलना पड़ा कि भाई मैं ये वैष्णवी का भंडारा है जहाँ तामसिक चीजें नहीं है, आप सत्य वस्तु जितनी मर्जी आप मांग सकते हैं, दुनिया भर का जो भी पदार्थ मांगना चाहे मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन ये चीज आपको नहीं मिलेगी। तो वो तो आजमाने के लिए जा रहे थे गोरखनाथ को, इसमें भाई देख है कौन है, करना भंडारे में सब कुछ दे रहे सबको। उस वक्त जब भैरव गुस्से में होके उठा और उस कन्या को पकड़ने लगा, तो वो कन्या वहां से निकली। जब निकल दिया तो कहते हैं कि वो नीचे बाणगंगा में आई। जब प्रथम बाणगंगा में आई, भूमिका मंदिर से, जैसे भूमिका मंदिर है ना, हाँ जी, कटरा गांव में। तो ये कहानी तो बहुत लंबी है। हाँ जी, हाँ। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही मिल जाता है। तो वो जब कन्या वहां से निकली, तो वो कन्या जो है बाणगंगा में आई, तो इनके साथ लंगर भी जी साथ हनुमान जी। वो कहने लगे माँ प्यास बड़ी लगी है, मुझे पानी पिला दो। तो कोई जगह नहीं है पानी की, तो कहते हैं कि माँ ने वहाँ अपने बाण से वहाँ गंगा निकाला, इसीलिए उसको बाण गंगा कहते हैं। बाण। और कुछ एक कथानक में यह आता है कि माँ भगवती ने वहाँ बाल धोए थे। अच्छा। लोग स्नान करते हैं ना वहाँ। हाँ जी, हाँ जी। बाण गंगा जी। हाँ जी। तो कुछ कथानक में ये भी आता है कि माँ भगवती ने वहाँ बाल धोए थे। कुछ लोग उसको बाण गंगा बोलते हैं और कुछ बाल गंगा। अच्छा, इसीलिए बाल गंगा भी हाँ, कहते हैं। बाल गंगा जी। तो वो कन्या आगे जा रही थी, भैरव जो है वो पीछे आ रहा है। जी। अब उसकी नेचर के अनुसार तो वो अपना काम करेगा, फिर माँ भगवती जो अपने रास्ते में जा रही है। कहते हैं कि जब चरण पास में पहुंचे तो मुड़ के माँ उस कन्या रूप ने मुड़ के देखा, ये आ तो नहीं रहा है। अच्छा। तो देखा तो पीछे आ, ये सब लीला है माँ, लीला है माँ भगवती की लीला। जो तो अपरंपार है उसकी, तो महाशक्ति, उसकी क्या जरूरत है किसी को देखने की, जो भक्तों के लिए सारा ये उद्धार करने हमारी के लिए तो समझ से भी परे हैं ये हाँ सारी जी, चीजें। समझ से परे है। आप रहस्य में अगर जाएंगे, हम रहस्य नहीं बता पाएंगे। वो कोई या बिरला कभी कोई इस गुत्थी को सुलझा ही नहीं हम पाएंगे। इस उनकी दुनिया लीलाओं में का 4 लोग वर्णन भी कर रहस्य को सकते बता देंगे तो मैं कहता हूँ वो भी बड़ी बात है, लेकिन वो 4 भी पता नहीं बता जा नहीं, जी। रहस्य बड़ा जबरदस्त है। तो जब मुड़ के देखा तो कहते हैं जो धारणा है
कहते हैं कि वहाँ पादुका जो माँ भगवती की चरण जो छपे हैं हाँ, मतलब हाँ, दर्शन उसको होते हैं। चरण पादुका चरण दर्शन। हाँ, तो कहते हैं कि वो पादुका जो है वो वहाँ विराजमान है माँ भगवती, विराजमान। वो चरणों के निशान भी हैं। जी बिल्कुल है, हमने दर्शन किए। और फिर कहते हैं कि जब ऐसे चलते चलते माँ भगवती आदि कुमारी में आई, जी। आदि कुमारी में वहाँ एक गुफा थी, उस गुफा में माँ भगवती बैठ गई तो वहाँ एक सन्यासी थे, वो कहने लगे सन्यासी को जब माँ ने देखा तो सन्यासी को बोला कि मेरे बारे में किसी को बताना मत। माता जी ने सन्यासी को, हाँ, किसी को बताना मत। तो ढूंढते क्या यार, वो भी अपने हिसाब से वो भी लगा था विषय में कहाँ है अपने जोग भाव से उसने देखा कि माँ भगवती की लीला। वहां जब आदि कुमारी में पहुंचे जी, तो उसने पता लगा कि जहाँ गुफा आदि गुफा में जाने लगा तो माँ भगवती ने अपने बाण से दूसरी साइड गुफा निकाल दी। अच्छा, गुफा निकाल के माँ भगवती वहां से निकल गए, सीधे दरबार में आ गए। तो वो जो गुफा दूसरी तरफ से निकली, लोग उसी में से ही हाँ। निकलते हैं, दर्शन निकलते हाँ, हैं। और वो तो बहुत टफ बहुत संकरी गुफा है। संकरी गुफा। देखकर लगता है जैसे मुझ जैसा व्यक्ति भी निकल नहीं बट पाया। आज तक कहते हैं कि उसमें कोई फंसा मजा नहीं, ये सबसे बड़ा, मोटे से मोटा व्यक्ति निकल गया उसमें से बाहर। बिल्कुल, माँ भगवती की कृपा है, वैसे उस महाशक्ति की कृपा है। तो और 9 मास माँ ने वहां तपस्या हाँ, करी, ऐसा भी बताते हैं। हाँ बिल्कुल, उसको गर्भ जुल्म इसलिए बोला जाता है कि माँ भगवती वहां 9 मास 9 महीने रही जी। और 9 महीने के बाद फिर वो योगी वहां आया। हाँ, कहते वहां हैं कि पर पहुंचा। हाँ, भैरव वहां पहुंचा, क्योंकि वो तो पागलों की तरह घूम रहा था, कहाँ गई हाँ। गायब कहाँ। तो जब 9 मास से वहां पहुंचा तो कहते हैं कि इस गुफा को गर्भ जुल्म इसलिए कहा जाता है कि माँ भगवती का निवास यहाँ इस गुफा में 9 महीने तक रहा है। जब माता वहां से निकल के दरबार में आई, दरबार में जो माँ भगवती का स्वरूप जो बीच में लक्ष्मी माता का स्वरूप है जी। उसी में आके समा। अच्छा, तब से वहीं विराजमान है। और तब से फिर माँ भगवती ने कह दिया कि अपने लंगरवीर को वहीं खड़ा कर दिया, भाई जी। कोई भी अंदर ना आना पाए। जी, कहते हैं कि भैरव आया, भैरव जी जब आए वो हनुमान जी को पूछ लगे इधर कोई कन्या। उन्होंने कहा जिस कन्या का तो साधारण कन्या समझ रहा है वो एक साधारण कन्या नहीं है, तू वापस चला जा। कहने लगे नहीं मैं वापस नहीं जाऊंगा। नहीं वापस नहीं जाऊंगा तो फिर इसको अच्छी बात नहीं है, अगर वापस नहीं जाऊंगा तो वो शक्ति का स्वरूप है, उसको यहीं से बंधना करके आप लौट जाओ। कहने लगे नहीं। उसके बाद पहले लंगरवीर हनुमान और भैरव का युद्ध होता है। हाँ जी, पता जी। फिर उसके बाद माँ भगवती जब देखती है कि ये ज्यादा कुछ प्रभावी हो रहा है, इसके ऊपर ज्यादा कुछ ये अपना पराक्रम दिखा रहा है, माँ भगवती कहते हैं कि अपना चक्र से सुदर्शन से उसका सर काट। जो ऊपर भैरव घाटी में कहते हैं कि इसका जो सिर था वो भैरव घाटी में जाके गिरा। जैसे ही भैरव घाटी में जब वो सिर गिरा तो कहते हैं कि उस भैरव ने उस कटे सिर से ही माँ भगवती से क्षमा मांगी, हे माँ मैं इतना पापी हूं कि मैं पहचान नहीं सका, और पहचानने पर भी मैंने जो अवज्ञा की है, जी। जो मैंने इस शिष्टाचार का उल्लंघन किया है, माँ भगवती मुझे क्षमा करना। मैं पापी अति पात की पापात महामात पाप हरो रक्षा करो हरो संता। तो जब उसने ये प्रार्थना की, जब बार बार माँ ने उसके मुख से माँ शब्द सुना, उसका दिल माँ बड़ी दयालु, पिघल गया। वो इतनी दयालु है, वाकई उसने कहा ठीक है बेटे, आपसे जो दुष्कर्म हुआ है, आपने जो गलत किया है वो किया है, लेकिन एक मैं आपको ये आश्वासन देती हूँ, मैं वरदान देती हूँ कि जब जब भक्त मेरे दर्शन के लिए आएंगे, मेरे दर्शन के बाद तेरा दर्शन जरूर करेंगे। इसीलिए लोग भैरव घाटी हाँ। दर्शन करके जाते हैं। तेरा दर्शन करने के बाद ही मेरी यात्रा सफल होगी, अन्यथा मेरी यात्रा सफल नहीं होगी। अब आज के भक्त जो बहुत से लोग जाते हैं, पंडित जी हम भैरव घाटी जाए या नहीं जाए, हम ही पूछ लेते हैं, कई सवाल पूछ लेते हैं। भाई ये तो आपकी इच्छा पर निर्भर है, जो जरूरी है वो है ही जाना चाहिए। अब जाना तो चाहिए। सुविधाएं हैं, रोपवे है वहां पर, रोपवे हाँ। से अब यात्रा हो जाती है। तो आलस्य जो करेगा तो आलसी आदमी को तो कुछ मिलने वाला नहीं है। सही जो सच्चाई है। आलसी को कहाँ कुछ मिलेगा। हाँ, आलसी को तो कुछ मिलने वाला नहीं है। जो तपस्या करेगा, जी जी, ठीक है ना, जिसमें उत्साह होगा, पराक्रम होगा, तो वो उसी तरीके से वो तपस्या करेगा। तो इस तरीके से दर्शन। वो भैरव का वहां स्थान बन गया। और फिर यार ये कथा बहुत लंबी जी, है। आपने बड़ा अच्छा श्रीधर जी जी। वापस आए। उसके बाद श्रीधर जी भी अपने खोए हुए थे कि माँ भगवती हमें कहाँ लुभावने सपने देख के जहाँ कहाँ छोड़ गई। फिर वो एक दिन सपने में आके वो दरबार में आए
फिर कहते हैं कि फिर वो रास्ता उन्हें देखा, रास्ता जब देखा फिर वो दूसरे दिन दरबार में आए, फिर देखा कि वही था। कहते हैं कि माँ भगवती ने पंडित श्रीधर जी को वहाँ अपना दर्शन दिया, एक झलक दिखाई है, और उसमें अपनी वाणी से माँ भगवती ने बोला है कि बेटा श्रीधर, आज के बाद ये पूजा का भार तेरे ऊपर है। अच्छा, पूजा तू ही संभालेगा। तो फिर ये इनका क्रम जो है, पंडित श्रीधर जी के खानदान के काफी किताबें में निकली हुई हैं। इनका खानदान की 22-23 पीढ़ी तक तो मैंने पढ़ा है इनका जी, 23 पीढ़ी तक। उसके बाद और भी किताबें निकली होंगी शायद, तो मैंने जो 23 पीढ़ी तक जो इनका देखा है, तो कम से कम 700 साल पुरानी ये बात है। पंडित जी, एक चीज रघुनंदन जी आप बताइए, एक बड़ा कहावत है और भजन भी है कि चलो बुलावा है, माता ने बुलाया, और कहते हैं कि माता के बुलावे के बगैर वहां कोई नहीं पहुंच पाता। इसके बारे में आपका क्या मत है? ऐसा बहुत कहा जाता है माता वैष्णो के दर्शनों के लिए। कलियुग की ये प्रख्यात देवी तो है ही, और माँ भक्तों के मन में ये धारणा बनी रहती है कि हमारी मनोकामना पूर्ण होगी तो माँ ही पूरी करेगी, क्योंकि कली काल में इन्हीं का प्रताप है। और वो मन में ये आराधना करते रहते हैं कि माँ कब तू बुलाएगी हमें तो हम तेरे दरबार में आएंगे, मुझे नहीं बुलावा आ रहा है, नहीं बुलावा आ रहा है। तो वैसे मन में कभी मायूस भी होते हैं, और परंतु वो अपनी आराधना नहीं छोड़ते हैं, कब तू हमें बुला लेगी। और जब भी व्रत करते हुए, पुण्य कर्म करते हुए, माँ का भेंटें गाते हुए, जो उनका जो पुण्य का जो कर्म जो है, जो घड़ा जो भर जाता है, तो उस समय वो उनका बुलाव हो जाता है। जैसे पाप कर्म करने से हमारा पाप का घड़ा भर जाता है, तो हमें दुख प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं, तब तक नहीं होते हैं जब तक घड़ा नहीं भरता है। इसी प्रकार हमसे जो पुण्य ज्यादा होते रहते हैं, माता का स्मरण होता रहता है, उस प्रकार जब जो पुण्य का घड़ा भर जाता है तो वो पुण्य फल देना प्रारंभ कर देता है, और उससे जो धार्मिक कार्य होना शुरू हो जाते हैं। उस समय माता रानी उनको बुला लेती है, और उनको पता नहीं चलता है कि कैसे माता रानी बुला रही है। कभी स्वप्न में दर्शन दे रही है तो भक्त हमें कहते हैं माता रानी हमें स्वप्न में दिखाई दी है, तो माँ कब तेरे दर्शन होंगे। तो परंतु जो प्रातः का स्वप्न होता है वो जल्दी उसका फल मिल जाता है, तो भक्त लोग जो है वो माता के दर्शन के लिए पहुँच जाते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ऐसा है, तभी भक्त मतलब के आते हैं, उनकी मनोकामना जो बढ़ती रहती है और जो पुण्य कार्य होते रहते हैं। महाराज जी, मैंने सुना है कि दरबार में कई बार शेर भी आया है वहाँ पर, ऐसा है कभी माता के दर्शन के लिए? वहाँ पर यहाँ माँ है, माँ का वाहन तो होता ही है जी, परंतु ये व्याघ्र वाणी है, हमने देखा हुआ है। अच्छा। कई बार गरजता है, कभी आरती हो रही है तो गरजने की आवाज आती है, और वो हरी साउंडिंग होती है, पहाड़ों की आवाज गरजने और बढ़ जाती है। तो थोड़ा दूर होता है तो वो व्याघ्र है, चीता है, लेकिन बड़ा है, लगता है शेर ही है। अच्छा, तो शेर भी आता ही होगा, वो ये बड़ी बात नहीं है। वो जहाँ भी शेर होते हैं वहाँ से आ सकता है, परंतु वो वहाँ रहते हैं। और जंगली जानवर हैं वहाँ पर, जैसे वन की बकरी है, एक पाड़ा बोलते हैं, छोटा हिरण है। कई बार दर्शन होते हैं। एक बार हम दर्शन करने जा रहे थे, सुबह घर से आ रहे थे, सुबह का समय है, मैंने कहा हिरण का बच्चा कहाँ पर है यहाँ पर, वो भी देखा नहीं है। तो मैंने सबको बताया कि आज मुझे उसके दर्शन हुए। कहते वो हिरण नहीं है, वो जंगली पाड़ा बोलते हैं, से वो है जंगली मुर्गे हैं, मोर हैं, कभी कभी चकोर भी आवाज आती है। माता का वन है, वो बिल्कुल हरियाली। और वहाँ पर हमने ये देखा है कि जो वन जो है वो चारों तरफ गर्मी में वहाँ पहाड़ों में आग लग जाती है, परंतु वन तक आग नहीं पहुँच पाई। माता जो हरियाली वो समाप्त है, वो हरियाली की वैसे ही बनी रहती है। मतलब कि इतना ठंडा वो वातावरण होता है शीतल, जब गर्मियों में तो एकदम आनंद की प्रतीति होती है। तो उसी में जो पहले प्राचीन मार्ग थे जो भैरव पे जाते थे, अब थोड़ा छोटा कर रहे हैं, दूसरे रास्ते बना दिए गए हैं। प्राचीन काल में भक्त जो मार्ग जो था वो एक ही था, वो जो भैरव वाला जो बताते हैं, भैरव वाला जो मार्ग है ऊपर से वो एक ही मार्ग वहीं से होके आते। हाँ, और उससे भी पहले जब जो कोई मार्ग नहीं था तो जो रासायनिक उपाय नीचे आपने बताया सुना, तो उस मार्ग से, इस मार्ग से बाबा जित्तो जो है वहाँ के वो दर्शन के लिए आते थे, उसी मार्ग से यात्रा वापस जाती थी। तो क्योंकि बहुत कम यात्रा हुआ करती थी, केवल माता का जो श्रावण महीना है उसमें दर्शन हुआ करते थे, नवरात्रों में लोग आते थे, बहुत कम आते थे, परंतु आते उसी मार्ग से थे। फिर वो थोड़ा विकट रास्ता था, ऊपर वाला रास्ता बनाया गया भैरव वाला,
तो उस समय लोगों को मालूम था कि पहले माता जी के दर्शन करने हैं, भैरव को दर्शन नहीं करते हैं। तो उस समय सिर्फ झुका करके कहीं गलती से इनके दर्शन हो जाए तो सिर्फ झुका करके दर्शन सुना। भैरव जी के आगे से निकल जाओ, पर दर्शन आते वक्त करेंगे, जाते वक्त उस नहीं समय करना। दूसरा मार्ग भी बन गया। जब हम गए परंतु सुना तो उस मार्ग से लोग बस आकर के जो प्राचीन जो प्राकृतिक गुफा है उसी मार्ग से दर्शन करके उसी मार्ग से बाहर करते थे और जाती बार जो भैरव के दर्शन करते थे। तो समय अनुसार जैसे जैसे यात्रा बढ़ गई एक दूसरा मार्ग बना, इससे जो करीब जो हाथी मत्थे वाला मार्ग है, हाँ जी जी जी, उसी को बात 65 के बाद और उसके बाद तो अब एक और नया मार्ग भी बन गया है। देखते देखते बना, तीसरा मार्ग भी बना। उससे फिर वो गाड़ी वाला मार्ग जैसे बना। जैसे श्राइन बोर्ड फैसिलिटीज दे रहा है आगे। ये श्राइन बोर्ड ने ये बड़ी उपलब्धि है श्राइन बोर्ड के लिए कि वो अपनी जो सेवाएं हैं वो नित्य प्रति यात्रियों की सहूलियत के लिए बना रहा है। 86 से पहले जब श्राइन बोर्ड नहीं था तो उस समय मार्ग इतना सुगम नहीं था जी। तो उस समय माता महाकाली ने, महालक्ष्मी, महासरस्वती ने यहाँ के जो गवर्नर थे हमारे दिल्ली के श्री जगमोहन जी, उनको प्रेरणा दी और रातों रात उन्होंने फोर्स लेकर के, पंडित लेके, जो कर्मचारी है काम करने वाला वो जा करके अपने जो क्लर्क्स हैं वो उनकी जगह क्लर्क बिठा दिया, जो सिक्योरिटी वाले बिठा दिए और दर्शन करने के लिए पंडित जी बिठा दिए। मतलब कि रातों रात एनैक्टमेंट हुआ, टेक ओवर हुआ और तब से लेकर के जो माता जी का जो रास्ता है वो सुगम हो गया। जहाँ जहाँ जिसकी आवश्यकता थी वो पूर्ण हुई और ये सुविधाएं बोर्ड बनने के बाद हाँ, मतलब कि इतनी सहूलियत नहीं थी, तब से ये टेक ओवर हुआ है 30 अगस्त। एक विशेष बात और पुजारी जी, माता जी के दर्शन 24 घंटे खुले रहते हैं। जैसे नॉर्मली बताते हैं मंदिरों में सुबह शाम आरती के बाद थोड़ी देर शयन के लिए बंद किए जाते हैं पाठ, बट माता वैष्णो देवी का दरबार हमेशा ही खुला रहता है। इसके बारे में कुछ बताइए। ऐसा है जो स्वयं शक्ति है, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश ही नहीं, सभी जो अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति इनकी पूजा करते हैं। यदि वही सो गई तो फिर वो उस सृष्टि को चलाने वाला कौन होगा? क्योंकि जब सब नष्ट हो जाता है, सब समाप्त हो जाता है, सभी देवी देवताओं की आयु है वो निर्धारित है कि विष्णु जी इतने समय के बाद चले जाएंगे, ब्रह्मा जी इतनी आयु होगी, शंकर जी इतनी आयु होगी, वो समाप्त हो जाएंगे तो कौन होगा? तो तब वो शक्ति है, इसी शक्ति से ये सबको प्रकट करती है। मतलब कि एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा विष्णु महेश है, ऐसे ही अनंत कोटि ब्रह्मांड है जिनमें अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश है। ऐसा ही माता ने विमान में ब्रह्मा विष्णु महेश को बिठा करके अलग अलग ब्रह्मांड का दर्शन करवाया है। तो ये भुवनेश्वरी देवी है जी हैं, जो समुद्र में जो मणिद्वीप है वहां पर ये विराजमान है, जो करोड़ लक्ष्मी से सुंदर है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश उनके दर्शन करते हैं और जो पता नहीं चलता उनके ये कौन है। उस समय भगवान विष्णु कहते हैं कि मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि जब मैं छोटा था, बट के जो पत्ते के ऊपर मैं बैठा हुआ था, पैर का अंगूठा चूस रहा था, उस समय ये मुझे लोरी सुना रही थी, ये भुवनेश्वरी देवी वही है। मतलब अनंत सखी है, अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति जो है। तो ये लिखा हुआ है इसमें देवी भागवत में कि ये सदैव जागती रहती है, सदैव जागती रहती है। दरबार कभी इसके कपाट बंद नहीं होते, 24 घंटे 12 मास यहाँ दर्शन 24 घंटे दिन रात भक्त यहाँ ये दर्शन करते रहते हैं। भले ये सिद्धिविनायक जी का मंदिर है या अपने आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालम जी, तो ये इनके द्वार बंद होते हैं, परंतु माता जो है जो सभी इनकी संचालिका है, सभी का संचालन कर रही है, सभी को शक्ति प्रदान कर रही है। स्वयं वो ऐसा है, वो समाधिस्थ है, मतलब सोचती नहीं है, तो समाधि अवस्था में सारा देख रही हैं कैसा सृष्टि का संचालन करना है, सभी को शक्ति प्रदान कर रही हैं। इसलिए हमारा जो वैष्णो का शयन है, माता की कृपा है कि 24 घंटे खुली रहती है, 24 घंटे भक्त दर्शन करें। केवल आरती के समय जो है वो दर्शन वो बंद होते हैं, बंद भी नहीं होते तो रोके जाते हैं, बंद नहीं होते, मतलब कुछ देर के लिए व्यवस्थाएं बनानी, व्यवस्था के लिए बिल्कुल भक्तजन उसमें भी। और नवरात्रों के बारे में भी बड़ी अच्छी यहाँ पे बड़ी व्यवस्था और उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यहाँ कौन से मुख्य त्योहार ज्यादा मनाए जाते हैं, या वैसे भी आप कुछ बताएंगे? 3-4 त्योहार मुख्य रूप से मनाए जाते हैं। एक जैसे दीपावली जो महालक्ष्मी का दिन है, उस समय महालक्ष्मी का विशेष रूप से पूर्ण किया जाता है। हमारे सुदर्शन पुजारी जी उसमें बड़ा
इंटरेस्ट लेते जी। हैं। उस समय 5-5 मन का लड्डू बनाया ये जाता है। सुदर्शन पुजारी जी जो आप बता रहे हैं ये श्रीधर ये श्रीधर वंश के हैं। अच्छा, जो अभी श्रीधर वंश से हैं, श्रीधर वंश के वो उनके जो अभी वंशज हैं वो हैं, हमने सुदर्शन देखा जी। जब हम 82 में हम गए थे तो जो उस समय भी 18-19 साल की उम्र से ये पूजा करते थे, तब से ये अच्छा। पूजा कर रहे हैं, उससे भी पहले की पूजा कर रहे हैं। तो ये श्रीधर का जो वंश है, जिनको माता जी जैसे शास्त्री ने बताया जी। कि इन्हीं को आशीर्वाद मिला हुआ है। वही तो कर रहे हैं। उस इनसे इनके साथ एक गोपाल पुजारी थे, श्याम पुजारी थे, उसके बाद फिर सुरेंद्र पुजारी, बिट्टू जी, चाचा जी और उनके चाचा जी अमित सिंह जी। लोकेश बिट्टू जी, अभी बिट्टू जी उनका तो बड़ा आशीर्वाद है। जो सभी शिव वंश के पारस जी, ये सभी पूजा कर रहे हैं। और क्योंकि इनको आशीर्वाद है, और ये सुनोत्रा बिरादरी जिनको जो श्रीधर वंश जो है, जो जिनको माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, तभी से ये पूजा करते आ रहे हैं। जी। और जो आप बता रहे थे त्योहारों के बारे में, वो हाँ, दीपावली त्योहार जो है ये मतलब कि इसका महालक्ष्मी जी का जो दीपावली दिवस है, ये विशेष रूप से मनाया जाता है। उसके बाद फिर श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। उस समय रात के 12 बजे जब कृष्ण जी का जन्म होता है, उस समय जो है जैसे लक्ष्मी जी पूजा की जाती है दीपावली में, उस समय विशेष रूप से थोड़ा यात्रा बंद करके पुजारी जाते हैं, वहाँ संकेतों से पूजा करके फिर बाहर आकर माता जी को जो 56 भोग रखे होते हैं, तब जी। तक पीछे से कृष्ण जी की आरती होती रहती है। तो जन्माष्टमी विशेष रूप से मनाया जाता है। और बाकी नवरात्रि। होली और रक्षाबंधन ये भी मनाए जाते हैं। उसमें माता जी के साथ होली खेली जाती है, भक्त तरह तरह के रंग लाते हैं, तो उसमें माता जी के साथ होली की जाती है। पुजारी जी सबको रंग लगाते हैं, बाहर आके जो भक्त होते हैं वो भी रंग ले गए होते हैं। एक दूसरे को बड़े बड़े चाव से, बड़े आनंद से ये त्यौहार भी मनाया जाता है। तो रक्षाबंधन माता जी को रक्षा बांधी जाती है, जो पूजा करने गए होते हैं, बाहर आकर के भी जो भक्तों को रक्षा बांधी जाती है। जी। तो ये भी बड़े विशेष रूप से मनाए जाते हैं। और फिर श्रावण में, श्रावण का जो मेला है तो वो तो विशेष रूप से है ही। और विशेष करके जो हमारे शारदीय और जो ग्रीष्मकाल के जो वासंतिक जो नवरात्र होते हैं, इनमें शायन बोर्ड है, जो भक्तों के अनुदान द्वारा ही जो भक्तों ने दान किया होता है, उसी के अंश, उसी का जो अंश है, उसके द्वारा चंडी महायज्ञ कराया जाता है, जिसमें हमारे गुरु जी आचार्य रूप में जो पद्म श्री डॉक्टर श्री विश्वमूर्ति जी, वो आचार्य रूप में जो संचालन करते हैं। सभी को जो पंडितों को साथ लेकर के यज्ञ करवाते हैं, और विधि पूर्वक ये अभी इस यज्ञ का समापन हुआ है। वो बताते हैं कि जिस प्रकार हमारे शरीर की नाभि है, सारा संचालन इसी के पीछे होता है। इसी ही जो है जो यज्ञ है, जो विश्वस्य नाभि, ये विश्व की नाभि है, यदि ये सुचारू रूप से किया जाता है तो विश्व का कल्याण होता है। और उनके अध्यक्षता में, उनके निर्देशानुसार सभी जो पंडित हैं वो वहाँ विधि पूर्वक श्री सप्तशती का जो संपुट पाठ करते हैं, उसमें यज्ञ होता है। गायत्री, गणेश जो इत्यादि जो मुख्य देवता हैं, उनका जाप किया जाता है, उन देवताओं का, उसका हवन किया जाता है। और जो नवमी के दिन जो है यज्ञ जो संपूर्ण होता है। ये गवर्नर साहब यहाँ पर श्री मनोज कुमार सिन्हा जी, उनके जो अध्यक्ष हैं शाइन बोर्ड के, और चेयरमैन श्री अंशुल गर्ग जी, ये सभी को निर्देश दे रहे हैं। और गुरु जी की अध्यक्षता में ये इस यज्ञ का संचालन होता है। तो 2 नवरात्रों में जो भक्तजन प्रमुखता ये बहुत बड़े त्योहार हैं ये। बिल्कुल, इन सारे त्योहारों को वहाँ बड़े मनाया बड़े जाता अच्छे है। अच्छा, मैं अब ये चाहता हूँ कि हमने आपको जिस रूप में देखा हमेशा, और हमारे व्यूअर्स ने भी देखा, पहचान तो गए ही होंगे आप लोगों को, आरती करते हुए, भजन करते हुए। तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि लगता है हमारी सारी बातें हमने लगभग कर ही ली, और करने के लिए तो पूरे दिन हम करते रहे। फिर मौका मैं चाहता हूँ फिर मौका मिलेगा, अगर आप लोग कहेंगे कमेंट बॉक्स में तो हम दोबारा फिर बातचीत करेंगे। मैं चाहता हूँ कोई भजन के साथ हम आज के इस पॉडकास्ट का समापन करें, तो आप दोनों को बढ़िया सा एक भजन सुना दीजिए। क्योंकि फील तो ऐसा हो रहा है कि हम गुफा और माता बिल्कुल, जब आपने दर्शन कर लिए तो जिस भाव से आप बोल रहे थे, तो वो भाव सब देख भी रहे थे। क्योंकि कलयुग में केवल भजन ही है जो हमें प्रभु की प्राप्ति करा सकता है, तो भजन से ही हम समापन करें इस पॉडकास्ट का। मैं आपको एक भजन सुना दूंगा जी। जो खुद तो मैं लिखता हूँ, दीपक जी को पता है। जी। मैं तकरीबन अपनी लिखी हुई बेटी बोलता हूँ। जी, बहुत इसमें नरेंद्र चंचल की बेटे में बोलता था। जी, जी। उनका भी मैं बड़ा करीब कोई 81 से
उनके जो बेटे सुनता आ रहा था, उनका प्रभाव मेरे ऊपर काफी जी। पड़ा। और उनके बेटे सुन के मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, कुछ मैंने देव जरूर आज अपने शब्दों में कुछ हाँ, सुनाइए आप। कुछ देव भागवत पढ़ा था, तो देव भागवत पढ़ता रहता था, हमारे उसमें से दर्शक जो बड़े शब्द प्रभावित थे, फील करेंगे, आप तो सुनाइए। मैं कई बार माता की जो भेंट लिखता था, तो मुझे कोई माता जी की उस टाइम प्रेरणा थी, करीब कोई 87 तक मैंने भेंटें लिखी हैं। जी। उसके बाद कोई 2-4 बीच में लिखी होंगी, वो अलग बात है, लेकिन 87 तक मैंने भेंटें लिखी हैं। तो वो कोई 100 के करीब लिखी होंगी। तो मैंने उसका घर कुछ छुपाया नहीं, जब किसी को बताया नहीं है। तो कुछ एक जो चीज़ें हैं, दरबार में 5-6 बेटे बोले भी जाते हैं, जो जसपाल जी हैं वो बोलते रहते हैं। मैं एक चीज़ मैं आपको ये बता दूंगा, इसमें सुनाने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ। कुछ समय होता है इंसान के अंदर भक्ति पैदा होती है, उस भक्ति में आदमी इतने कुछ चमत्कार भी देख लेता है और इतना कुछ अच्छे काम भी कर जाता है और सबके प्रति अच्छी भावना भी रखता है। लेकिन इस भक्ति को जो आदमी बनाए नहीं रखते हैं, फिर आगे वो डामाडोल हो जाते हैं, तो फिर उसका कोई फल नहीं रहता है। तो उस टाइम की जो मेरी भक्ति थी, तो उस समय काफी अच्छी थी, और मेरे घर वाले भी कहते थे हो सकता है शादी भी करे या ना करे, क्योंकि इस तरीके से मेरा लगन लगी थी, भक्ति में लीन थे पूरी हाँ। तरह। तो उस टाइम की जो माता की जो भेंटें लिखी, तो आज तो मुझे जबानी तो भूल गई, मैं देख के ही बोलता हूँ, क्योंकि इतना बोलने का काम नहीं है। जी बिल्कुल। तो कुछ शब्द मैं बोलूंगा, साथ में बोलेंगे शास्त्री जी। जय हो आद्या शक्ति, जय माँ दुर्गा काली, जय हो आद्या शक्ति, जय माँ दुर्गा काली, जय हो आद्या शक्ति, जय माँ दुर्गा काली, जय हो आद्या शक्ति, जय माँ दुर्गा काली। 3 लोक की माता तू है, 3 लोक की दाता, 3 लोक की माता तू है, 3 लोक की दाता। सबके कष्ट निवारक तू है, तू ही भाग्य विदाता, सबके कष्ट निवारक निवारक तू है, तू ही सबकी विधाता। जय हो आद्या शक्ति, जय माँ दुर्गा काली, जय हो आद्या शक्ति, जय माँ दुर्गा काली। धरती तू है, अंबर तू है, तू ही तारा गण में, धरती तू है, अंबर तू है, तू ही तारा गण में, जगत भगत में तू है दाती, तू ही सबके मन में, जगत भगत में तू है दाती, तू ही सबके मन में। जय हो आद्या शक्ति, जय माँ दुर्गा काली, जय हो आद्या शक्ति, जय माँ दुर्गा काली। सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरां वाली बोल माता साची दरबार की जय। जगदम्बिके जगदम्बिके जय जय जगजननी माँ। जगदम्बिके जय जय जगजननी माँ। हे माँ हे माँ हे माँ हे माँ हे माँ हे माँ। जगदम्बिके जय जय जगजननी माँ। श्री राम तू ही, श्री कृष्ण तू ही, श्री राम तू ही, श्री कृष्ण तू ही। दुर्गा काली श्री राधे तू, दुर्गा काली श्री राधे तू। हे माँ हे माँ हे माँ। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर में, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर में तेरा माँ तेज समाया है, तेरा माँ
तेज समाया है जगदम्बिके। जय जय जगजननी माँ। मैं जो पाऊं तुमसे पाऊं, मैं जो पाऊं तुमसे पाऊं, जो दे ले उसमें हर्षाऊं, जो दे ले उसमें हर्षाऊं। कुछ रहे न मेरा अपनापन, मैंने सर्व चढ़ाया है जगदम्बिके। जय जय जगजननी माँ। अंत में कहते अब दर्शन कर रहा होता है, क्या सोहना रूप सुहाया है, क्या सोहना रूप सुहाया है। मैं वारूं तुझ पे तन मन मां, मैं वारूं तुझ पे तन मन मां। मेरे मन को ये भाया है जगदम्बिके। जय जय जगजननी माँ जगदम्बिके। जय जय जगजननी माँ। जयकारा श्री राम बोल सांचे दरबार की जय।